आप डॉक्टर हर्बर्ट जे हॉल द्वारा लिखित दी अनट्रबल्ड माइंड सुन रहे हैं। यह पुस्तक दी अनट्रबल्ड माइंड, जिसे 1915 में प्रसिद्ध अमेरिकी चिकित्सक डॉक्टर हर्बर्ट जे हॉल ने लिखा था, केवल एक चिकित्सा ग्रंथ नहीं है। यह आत्मा की चिकित्सा का मार्गदर्शन है। हॉल उन चिकित्सकों में से थे जो यह मानते थे कि स्वास्थ्य केवल शरीर की स्थिति नहीं है, बल्कि यह मन, विचार और दृष्टिकोण की अवस्था से गहराई से जुड़ा हुआ है। उनके अनुसार हर बीमारी के दो हिस्से होते हैं, एक वह जो वास्तव में है और दूसरा वह जो रोगी उसके बारे में सोचता है। यही विचार इस पुस्तक का केंद्र बिंदु है। डॉक्टर हॉल ने अपने चिकित्सा अनुभव के दौरान देखा कि कई रोगी शारीरिक रूप से उतने बीमार नहीं थे जितने मानसिक रूप से अस्थिर थे। चिंता, भय, असंतोष और असंतुलित जीवन दृष्टिकोण उनके लिए वास्तविक बीमारी से भी अधिक कष्टदायक थे। यही कारण है कि उन्होंने इस पुस्तक में ऐसे विचार और आदर्श प्रस्तुत किए हैं जो व्यक्ति के मन को स्थिर, शांत और संतुलित बना सकते हैं। ये पुस्तक उन लंबे समय से बीमार लोगों के लिए लिखी गई है जो शरीर से अधिक मन से थके हुए हैं, जिनकी तकलीफें भौतिक से अधिक मानसिक हैं। दी अनट्रबल्ड माइंड किसी दार्शनिक ग्रंथ की तरह नहीं, बल्कि एक संवेदनशील चिकित्सक की आत्मिक डायरी की तरह है। इसमें न कोई सख्त नियम है, न किसी विशेष पद्धति का प्रचार। डॉक्टर हॉल कहते हैं कि वे किसी से नियमों के अनुसार जीवन जीने की अपेक्षा नहीं करते, क्योंकि नियम तब तक प्रभावी नहीं होते जब तक व्यक्ति के भीतर चरित्र और आत्मबोध न हो। इसलिए वे सीधी नसीहतों के बजाय विचारों, दृष्टांतों और अनुभवों के माध्यम से पाठक को स्वयं सोचने, समझने और बदलने के लिए प्रेरित करते हैं। पुस्तक का मूल संदेश यही है कि सच्चा स्वास्थ्य मन की शांति से शुरू होता है। जब मन अस्थिर होता है, तब शरीर भी धीरे धीरे उसी अस्थिरता को ग्रहण करने लगता है, और जब मन में संतुलन आता है, तो शरीर स्वयं अपने उपचार की दिशा में बढ़ने लगता है। यह विचार आज के माइंड बॉडी मेडिसिन के सिद्धांतों से गहराई से मेल खाता है, जबकि डॉक्टर हॉल ने इसे 100 से अधिक वर्ष पहले लिखा था। यह पुस्तक आधुनिक जीवन के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 1915 में थी। आज जब मनुष्य तकनीक, प्रतियोगिता और अपेक्षाओं के दबाव में जी रहा है, तब उसका मन पहले से अधिक अशांत है। वह हर चीज में पूर्णता, त्वरित परिणाम और बाहरी सफलता खोज रहा है, परंतु भीतर से खाली महसूस करता है। डॉक्टर हॉल का संदेश ऐसे समय में और भी मूल्यवान हो जाता है। वे हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख कुछ प्राप्त करने में नहीं, बल्कि स्वयं को समझने और स्वयं को स्वीकारने में है। लेखक ने जीवन के कई पहलुओं पर चर्चा की है, जैसे आत्मसंयम, सादगी, धैर्य, कर्तव्य और जीवन की छोटी खुशियों का मूल्य। वे बार बार यह कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी बाहरी नियम या व्यवस्था आपको शांति नहीं दे सकती जब तक आपके भीतर स्थिरता नहीं आती। पुस्तक की शैली अत्यंत सहज और आत्मीय है। इसमें कोई भारी भरकम दार्शनिक शब्दावली नहीं, बल्कि सरल, मानवीय और जीवन के अनुभवों से उपजी भाषा है। डॉक्टर हॉल एक चिकित्सक होने के साथ साथ एक गहरे मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक भी हैं। वे अपने पाठकों को आदेश नहीं देते, वे उनसे संवाद करते हैं, जैसे कोई मित्र या सलाहकार जो आपको समझता भी है और आपका मार्गदर्शन भी करता है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि उनके विचार पहले भी कई महान विचारकों ने प्रस्तुत किए हैं, लेकिन हर लेखक का अपना एक छोटा सा पाठक वर्ग होता है। वे लोग जो उसकी भाषा, उसकी संवेदना और उसके अनुभवों को समझ पाते हैं। यही नम्रता और ईमानदारी इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता है। द अनट्रबल्ड माइंड हमें यह सिखाती है कि शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन का उद्देश्य संघर्ष से भागना नहीं, बल्कि उसके बीच में स्थिर रहना सीखना है। बीमारी, दुख या असफलता, ये सब जीवन का हिस्सा है, लेकिन इन सब के बीच अशांत रहित मन बनाए रखना ही असली साधना है। यह पुस्तक हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने मन की बेचैनी को समझना चाहता है, जो जीवन में सरलता और संतुलन की तलाश में है, और जो यह जानना चाहता है कि स्वास्थ्य का अर्थ केवल शरीर की सेहत नहीं, बल्कि आत्मा की शांति भी है। संक्षेप में, यह पुस्तक हमें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करती है। ये हमें ये याद दिलाती है कि असली चिकित्सा अस्पतालों में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन में होती है।
द अनट्रबल्ड माइंड एक शताब्दी पुरानी पुस्तक होते हुए भी आज के युग के लिए उतनी ही आवश्यक है, शायद उससे भी अधिक। अध्याय 1। द अनट्रबल्ड माइंड। क्या तुम एक बीमार मन की सेवा नहीं कर सकते? स्मृति से जड़ जमाए हुए धूह को नहीं निकाल सकते? मस्तिष्क की लिखित परेशानियों को मिटा नहीं सकते? और किसी मीठी विस्मृति निवारक औषधि से उस खतरनाक चीज से भरे हुए वक्ष को साफ नहीं कर सकते जो हृदय पर भारी पड़ती है? मैकबेथ। जब कोई व्यक्ति मुझसे कहता है कि वह कभी चिंता नहीं करता, तो मैं सोचने लगता हूँ कि वह या तो खुद को धोखा दे रहा है या मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। चिंता की सबसे बड़ी जड़ें विवेक, भय और पछतावा है। निस्संदेह हमें ईमानदार होना चाहिए और हमें बुराई से डरना और पछताना चाहिए। लेकिन अगर इसे किसी बाधा और नुकसान से बेहतर होना है, तो हमारी चिंता काफी हद तक अचेतन और सहज होनी चाहिए। जिस क्षण हम चिंता के प्रति सचेत होते हैं, हम नष्ट हो जाते हैं। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से हम विवेक को उसके हाल पर नहीं छोड़ सकते, जब तक कि हमारा जीवन इतना बड़ा और इतना अच्छा ना हो कि वह ऐसा कर सके। मानसिक अशांति, जो अपने आप में एक बीमारी है, का इलाज चिंता की हानिकारकता और अप्रभाविता के प्रबुद्ध ज्ञान में नहीं, यहाँ तक कि एक अचेतन विवेक के अधिग्रहण में भी नहीं, बल्कि एक ऐसे पूर्ण और अच्छे जीवन जीने में है जिसमें चिंता को जगह न मिले। चिंता और विवेक का वह विचार, शांति की वह परिभाषा जीवन को बेहद सरल बना देती है। विकास और वृद्धि के स्थान पर चिंता पर विजय पाना कभी भी नीरस काम नहीं होना चाहिए। जीवन को उसकी दूरगामी पहुंच में, जीवन को उसके बेहतर अनुप्रयोगों में जानना ही अंतिम उपाय है। महान उपक्रम यही जीवन है। हमें बार बार खुद को आगाह करना चाहिए कि बड़े जीवन का अपने गौरवशाली स्वरूप के लिए अनुसरण किया जाना चाहिए, न कि शांति के लिए। शांति आ सकती है, ऐसी शांति जो इतनी निश्चित हो कि मृत्यु भी उसे हिला न सके। लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हमारे सभी मामले सुचारू रूप से चलेंगे। वास्तव में वे काफ़ी खराब तरीके से चल सकते हैं। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, हम पाप करेंगे और पश्चाताप करेंगे और फिर से पाप करेंगे, लेकिन अगर अंत में हम अपने सर्वोत्तम अंतर्ज्ञान के अनुसार जीवन जिए, तो हम उचित ठहराए जाएंगे और हमें परिणाम की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में, अगर हमारा मन शांत रहेगा, तो हमें अपने ईमानदार प्रयासों को जीवन की छोटी छोटी बातों से, सामान्य बातों की चिंता और झुंझलाहट से एक अलग और उच्चतर वातावरण में स्थानांतरित करना होगा। हमें सामान्य जीवन को रूपांतरित करना होगा, उसे गरिमापूर्ण बनाना होगा और उसे उत्कृष्ट बनाना होगा। तब भले ही चिंता के पुराने कारण बने रहें, हम एक ऐसा कद हासिल कर लेंगे जो हमें छोटी छोटी परेशानियों का अचेतन स्वामी बना देगा और काफी हद तक बड़ी आवश्यकताओं के बराबर बना देगा। जीवन आसान हो जाएगा, इसलिए नहीं कि हम कम प्रयास करते हैं, बल्कि इसलिए कि हम एक अलग और बेहतर स्तर से काम कर रहे हैं। अगर ऐसा बदलाव, और यह हम में से ज्यादातर लोगों के लिए बदलाव होगा, तुरंत एक पल में आ जाए, तो ये आदर्श होगा। लेकिन ये जिंदगी नहीं होगी। हमें बार बार उस पुरानी उदासीन अवस्था में लौटना होगा जिसमें हम विकृत विवरणों से ईमानदारी से जूझते हैं। मैं इस संघर्ष के महत्व और मूल्य को कम नहीं करूंगा, बस यह जितनी जल्दी अपना स्तर बदलेगा, सभी संबंधित लोगों के लिए उतना ही बेहतर होगा। बड़ी शांति अंततः नैतिक ताने बाने को मजबूत करके अर्जित की जानी चाहिए, जो पेचीदा विवरणों से सीधे निपटने में आती है। इस संघर्ष का कुछ हिस्सा हमेशा चलता रहना चाहिए, लेकिन शांत जीवन तब आएगा जब हम बड़े कारकों से खुद को जोड़ना शुरू करेंगे। हम बड़ा जीवन कैसे जी? आंशिक रूप से प्रेरणाहीन संघर्ष के माध्यम से और विपरीत परिस्थितियों का साहस पूर्वक सामना करके, लेकिन आंशिक रूप से एक ऐसे तरीके से भी जिसे बेकाबू कहा जा सकता है, अंतर्ज्ञान द्वारा, मन के उस गुण के प्रयोग द्वारा जो दर्शन देखता है और सामान्य विचारों के दायरे से परे सत्य को ग्रहण करता है। मैं जीवन में प्रेरणा की आवश्यकता से अधिकाधिक प्रभावित होता जा रहा हूँ। यदि हमें मजबूत और शांत रहना है और अंततः चिंता और विवेक के झंझटों से बचना है, प्रेरणाओं से मेरा तात्पर्य किसी व्यवस्था या पंथ में विश्वास से नहीं है। यह कोई घोषित विश्वास नहीं है जिससे हमें शुरुआत करनी है। यह समय के साथ आ सकता है।
हमें सबसे पहले जीवन में या कम से कम प्रकृति में एक आवश्यक सौंदर्य खोजने की आवश्यकता है, जो हमारे भीतर अपनी सच्ची, अपरिहार्य प्रतिक्रिया उत्पन्न करे। हमें जीवन से इतनी गहराई से प्रेम करना सीखना चाहिए कि हम उसके ज़बरदस्त महत्व को महसूस करें, जब तक कि हमें समुद्र और आकाश में एक अत्यंत चिंतनशील आत्मा का प्रमाण न मिल जाए, जो समझने के लिए बहुत महान हो, लेकिन आत्मा को संतुष्ट करने के लिए बहुत महान भी ना हो। ये एक प्रकार का मात्र धर्म है, वह आधार जिससे सभी संप्रदाय और पंथ जन्म लेते हैं। हमारे भीतर इसका अस्तित्व हमें गरिमा प्रदान करता है और सरल, उद्देश्यपूर्ण और ग्रहणशील जीवन को लगभग अपरिहार्य बनाता है। हम शायद यह ना जानते हों कि हम अपनी प्रेरणा के अनुसार क्यों जी रहे हैं, लेकिन हमें ऐसे ही जीना होगा। और यही महत्वपूर्ण विचार है। यदि मैं धार्मिक अवधारणा को अपनाने का आग्रह करता हूँ ताकि हम चिंता के असहनीय कष्ट को दूर कर सकें, तो मैं वही कर रहा हूँ जिसके विरुद्ध मैंने पहले ही चेतावनी दी है। यह गलती करना इतना आसान है कि मैंने इसे लगभग उसी पृष्ठ पर किया है, जिस पृष्ठ पर मैंने चेतावनी दी है। हमें धार्मिक अनुभव जैसी महान चीज़ की तलाश करने का कोई अधिकार नहीं है, जिससे हमें दुखों से मुक्ति मिल सके। धर्म को एक उपाय बनाकर उसे सस्ता बनाने के बजाय दर्द और कष्ट सहते रहना बेहतर है। हमें इसे अपने लिए ही खोजना चाहिए, या यूं कहें, हमें इसकी बिल्कुल भी तलाश नहीं करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि यह किसी स्वप्न की तरह हमसे दूर हो जाए या किसी और कम पवित्र चीज में बदल जाए। फिर भी यह सच है कि अगर हम खुली निष्पक्ष आंखों से बार बार सूर्योदय या अपने ऊपर तारों को देखें, तो हम एक ऐसी उपस्थिति के प्रति सचेत हो जाएंगे जो हमारे मन की कल्पना से भी कहीं अधिक महान और सुंदर है। उस दृष्टि के अनुभव में शक्ति और शांति अनायास ही हमारे पास आ जाएगी। हम अपने जीवन को मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा विवेक और चिंता के युद्ध से ऊपर उठा हुआ पाएंगे। हम शांति का अर्थ और उस अमूल्य, यदि पूरी तरह से प्राप्त न भी किया जा सके, तो अशांत मन की प्राप्ति को समझना शुरू कर देंगे। मुझे पता है कि जब भी मैं धर्म पर किसी भी तरह से चर्चा करने का प्रयास करूंगा, तो मेरे सहकर्मी मुझे गलत समझेंगे और शायद मेरा उपहास भी करेंगे। धर्मशास्त्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मुझे कोई प्रशिक्षण नहीं मिला है, लेकिन यही कारण है कि मैं इसके बारे में लिखने का साहस कर रहा हूँ। मैं पारंपरिक अर्थों में भी ये नहीं मानता कि कोई ईश्वर है। ये विचार इतना महान है कि इसे ठोस और शाब्दिक नहीं बनाया जा सकता। प्रकृति का कोई भी तथ्य हमारे सीमित मन द्वारा पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता। लेकिन मुझे अस्पष्ट रूप से लगता है कि जो नियम हमें घेरे हुए हैं और हमारे जीवन को संभव बनाते हैं, वे हमेशा आगे की ओर इशारा करते हैं, समय और स्थान के दायरे से परे, एक शक्तिशाली अधिनायक आत्मा के अस्तित्व की ओर। यदि यह ईश्वर की एक ठंडी और अपर्याप्त अवधारणा है, तो कम से कम यह ऐसी अवधारणा है जिसे कोई भी व्यक्ति बिना किसी समझौते के धारण कर सकता है। आधुनिक मन धार्मिक समझ और समर्थन में विफल हो जाता है, क्योंकि धर्म की मनमानी व्याख्याएं हवा हमारी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाती हैं। धर्म के बारे में लोग जो कहते हैं, वह हमें निराश करता है, न कि स्वयं धर्म। आइए हम स्वयं इस पर विचार करें। यदि हम ईश्वर की एक सरल, यहाँ तक कि आदिम अवधारणा के प्रति खुले हैं, तो भी हम पंथों और सिद्धांतों का खंडन कर सकते हैं। लेकिन हम उन लोगों के प्रति अधिक सहिष्णु हो सकते हैं जो उन्हें सच्चा और अच्छा मानते हैं। समय के साथ हमें ईसा मसीह का धर्म समझने योग्य और स्वीकार्य लगेगा, जो जीवन के साथ गर्मजोशी और त्वरित होगा। जो व्यक्ति बिना किसी हिचकिचाहट के प्रकृति के ईश्वर के प्रति अपना हृदय खोलता है, वह सरलतम अर्थों में धार्मिक होगा। वह उन चीजों के कारण चिंतित हो सकता है जिन्हें वह पूरी तरह से समझ नहीं सकता, और क्योंकि वह निहित आदर्श से बहुत दूर है, लेकिन उसने अपने जीवन को इतना बड़ा कर लिया होगा कि सामान्य चिंताओं के लिए बहुत कम जगह बचेगी। वह जीवन के आनंद से इतना भरा होगा कि चिंता में अधिक सचेत विचार नहीं कर पाएगा। ऐसा व्यक्ति यह महसूस करेगा कि वह अपनी पिछली गलतियों पर पछताने में अपना समय और शक्ति खर्च नहीं कर सकता। भविष्य में बहुत कुछ है। वह भविष्य में क्या करता है, न कि वह जो अतीत में करने में असफल रहा है, वह उसके जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करेगा। वह यह जानता है, और यह ज्ञान उसे साहस और शक्ति के साथ उस भविष्य में ले जाता है। अंततः किसी
अनिर्धारित तरीके से चरित्र उसके लिए शारीरिक स्वास्थ्य से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। बीमारी की आधी भरपाई तब होती है जब एक व्यक्ति यह समझ जाता है कि दुनिया में उसकी उपलब्धि मायने नहीं रखती, बल्कि वह क्या है, यही मायने रखता है जो उसे ईश्वर की रचनात्मक शक्तियों के संपर्क में लाता है और उसे लक्ष्यहीन और साधारण से ऊपर उठाकर प्रेरणा और आनंद से भरे जीवन में ले जाता है। दूसरा अध्याय, रिलीजियो मेडिसी। किसी भी स्थिति में यह निश्चित है कि यदि कोई चिकित्सक मिडल मार्च में निश्चित धार्मिक विचारों, प्रार्थना में लीन और सक्रिय धर्मनिष्ठा प्रदर्शित करने की ख्याति के साथ आया होता, तो उसकी चिकित्सा कुशलता के विरुद्ध एक सामान्य धारणा बन जाती। जॉर्ज एलियट। जब कोई चिकित्सा शिक्षित व्यक्ति धर्म और ईश्वर के बारे में बात करता और लिखता है, तो उसके भाई उससे उचित ही प्रश्न करते हैं, जो अभ्यास के कठिन परिश्रम में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें भौतिक समस्याओं के अलावा किसी और चीज की चिंता नहीं होती। मेरे लिए ईश्वर शब्द उस शक्ति का प्रतीक है जिसने ब्रह्मांड का निर्माण और पालन पोषण किया है। सूर्योदय और आकाश के तारे मुझे उसकी महिमा का कुछ आभास देते हैं। मानवीय प्रेम की गर्माहट और कोमलता मुझे उसके दिव्य प्रेम का कुछ आभास देती है। मैं बस इतना ही जानता हूँ, लेकिन यह जीवन को उज्जवल बनाने के लिए पर्याप्त है। यह किसी भी अच्छे उद्देश्य के लिए अत्यंत तीव्र भक्ति को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त है। यह मुझे कुछ हद तक धैर्य के साथ कष्ट सहने के लिए पर्याप्त है, और अंततः यह मुझे मृत्यु के महान रहस्य का सामना करने में भी कुछ आत्मविश्वास और साहस प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। ईश्वर की यह या कोई अन्य अवधारणा किसी पर इतना गहरा परिणाम क्यों उत्पन्न करती है, मुझे नहीं पता, सिवाय इसके कि किसी अस्पष्ट तरीके से यह व्यक्ति को ईश्वरीय योजना से जोड़ती है और उसे निराशा और अकेलेपन में नहीं छोड़ती। जो भी हो, यह मान लिया जाएगा कि किसी प्रकार की धार्मिक अवधारणा जीवन को न्यायोचित ठहराने, उसे मजबूत और जीने योग्य बनाने में बहुत योगदान देती है, और इसलिए इसका बीमारी और स्वास्थ्य की कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं से सीधा संबंध है। सबसे व्यावहारिक चिकित्सक यह स्वीकार करेगा कि रोगी के मन में आशा और शांति की उपस्थिति में कोई भी बीमारी हल्की हो जाती है और उसके ठीक होने की अधिक संभावना होती है। स्वाभाविक रूप से चिकित्सा पद्धति के बड़े हिस्से में सीधे चिकित्सा पद्धति के अलावा किसी अन्य उपचार की आवश्यकता नहीं होती। एक आदमी कुचली हुई उंगली के साथ आता है, एक लड़की एनीमिया से पीड़ित है। रास्ता साफ है। चिकित्सा के केवल गहरे जटिल विभागों में ही हम पूरी तरह से असफल होते हैं। जीवाणु विज्ञानी और रोग विज्ञानी को अपने विभागों में मानसिक उपचार की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हम घबराए हुए स्कूल शिक्षक या थके हुए टेलीग्राफर के मामले में आते हैं, तो वह एक अलग मामला है। काम फिर से शुरू होने में वर्षों लग सकते हैं। निर्भरता और चिंता के वर्ष। यहाँ जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण अक्सर दवाओं से ज्यादा उपयोगी होता है। एक ऐसा दृष्टिकोण जो कुछ समय बाद स्थिति को यथोचित रूप से स्वीकार कर लेता है, जो इलाज के लिए अंधाधुंध और अधीरता से नहीं टटोलता, बल्कि जीवन में एक ऐसी प्रेरणा पाता है जो आवश्यक कष्ट और सीमाओं के बावजूद उसे अच्छा बनाती है। अक्सर हम इलाज का वादा तो नहीं कर सकते, लेकिन हमें कुछ बेहतर देने के लिए तैयार रहना चाहिए। दुनिया की थकान और दुख का एक बड़ा हिस्सा इस तथ्य के कारण है कि हम काम या खेल या किसी भी अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, के लिए अपने औचित्य में पर्याप्त गहराई तक नहीं जाते। कला कला के लिए है, या खेलने के आनंद के लिए खेलो, या यहाँ तक कि मैं अपने परिवार के लिए या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए काम कर रहा हूँ जिसे मेरी मदद की ज़रूरत है, कहने के बाद भी एक खालीपन सा छा जाता है। ये पर्याप्त नहीं है, और चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो, गहरे औचित्य का भाव एक बेचैनी और अनिश्चितता के मूल में है, जिसे हम स्वीकार करने को तैयार ना हो, लेकिन जो फिर भी बहुत वास्तविक है। जब कोई नैतिकतावादी कहता है, अच्छा बनो और तुम खुश रहोगे, तो मैं संतुष्ट नहीं होता। एक दिखावटी अच्छाई से मिलने वाली खुशी एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं समझ नहीं सकता और जो मैं निश्चित रूप से नहीं चाहता। अगर मैं काम करता हूँ
खेलता हूँ, सेवा करता हूँ और नौकरी करता हूँ। एक व्यस्त जीवन का ताना-बाना बुनता हूँ। अगर मुझे वास्तविक खुशी मिलती है, तो मुझे यह जानने की इच्छा सताती है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, और मैं उस उत्तर से संतुष्ट नहीं होता, जो मुझे आम तौर पर मिलता है। रोगी तब भी ठीक नहीं हो सकता, जब उसे एनीमिया से मुक्ति मिल जाती है, या जब उसकी क्षीणता की जगह वह मोटापन, कोमलता और शारीरिक शक्ति आ जाती है, जिसे हम स्वास्थ्य कहते हैं। वह व्यक्ति जिसे हम भी देखते हैं और जिसने कभी शारीरिक बीमारी नहीं देखी, वह व्यापक अर्थ में तब तक स्वस्थ नहीं है, जब तक वह यह नहीं जान लेता कि वह क्यों काम कर रहा है, क्यों जी रहा है, क्यों अपने जीवन को क्रियाशीलता से भर रहा है। दुनिया के हितों की लोच और लचीलेपन के बावजूद अक्सर, और एक प्रकार के घातक आग्रह के साथ, किसी कारण, किसी औचित्य की गहरी मांग आती है। यदि इसके पीछे पर्याप्त महत्व नहीं है, तो जीवन अपने पूरे साहस और उपलब्धि के साथ एक दुखद चीज लगता है। अपने सबसे उज्जवल क्षणों में भी इतना करुण रस से भरा हुआ है कि हानि और अंतिमता की भावना से इतना घिरा हुआ कि सबसे बहादुर दिल भी असफल हो सकता है और सबसे सच्चा साहस भी शिथिल हो सकता है, केवल इस आश्वासन से समर्थित कि खुशी इसी ओर है, या सही ही सही है। वह कौन सा ज्ञान है जिसकी दुनिया तलाश कर रही है, लेकिन कभी नहीं पा सकती? ये अंतिम औचित्य क्या है? अगर हम इसे उसकी संपूर्णता में खोजते हैं, तो हम हमेशा बीमार और असंतुष्ट रहने के लिए अभिशप्त हैं। अगर हम इस महान प्रश्न को थोड़ा सा ही समझने को तैयार हैं, अगर हम थोड़े को ही संपूर्ण मानने को तैयार हैं, संतुष्ट क्योंकि यह स्पष्ट रूप से अंतिम ज्ञान का हिस्सा है, ऑन क्योंकि हम जानते हैं कि अंतिम ज्ञान केवल ईश्वर के पास है, इसीलिए हम बहुत दुख और पीड़ादायक अपूर्णता से बचने के लिए पर्याप्त समझ हासिल कर लेंगे। प्रकृति के असीम रूप से विविध और सुंदर संसार में, और मनुष्यों के हृदयों में इतनी सुंदरता और सच्चाई है कि यह आश्चर्य की बात है कि हम सभी ये नहीं समझ पाते कि सामान्य जीवन की ये चीजें हम में और हमारे लिए उस अनंत सत्ता की दैनिक और प्रति घंटा अभिव्यक्ति हो सकती है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। हम ईश्वर को नहीं देखते, लेकिन हम इतना कुछ महसूस करते और जानते हैं कि हम ईश्वर के होने पर पूरी तरह विश्वास कर सकते हैं, कि हमें उसे आमने सामने देखने की आवश्यकता नहीं है। ये महसूस करना कल्पना से कहीं बढ़कर है कि यह हमारे जीवन में ईश्वर का जीवन है, जिसे अक्सर पहचाना नहीं जाता या अनदेखा किया जाता है, जो हमें दुनिया की सभी महानता, प्रेरणा और उपलब्धि की ओर प्रेरित करता है। यदि हम ऐसी अवधारणा के आनंद को और स्पष्ट रूप से जान पाते, तो हम उस दुख के स्रोत को ही सुखा देते, जो गहरे और सूक्ष्म रूप से कई तंत्रिका संबंधी बीमारियों और कई दयनीय अस्तित्वों का मूल है। वह सुख जो ईश्वर के साथ अपनेपन की पहचान में, जीवन की सामान्य चीजों के माध्यम से उन अनुभवों में मिलता है, जो इतने महत्वपूर्ण हैं कि वे किसी कमतर स्रोत से उत्पन्न नहीं हो सकते। वह सुख जिसे खोजा नहीं जाता, लेकिन जो ऐसी पहचान का अनिवार्य परिणाम है। यह अनुभव जीवन को जीने लायक बनाने में बहुत मदद करता है। यदि हमारे पास जीवन की यह अवधारणा है, तो कुछ पुराने पुराने प्रश्न जो पृथ्वी पर इतने सारे निवासियों को परेशान करते रहे हैं, अब दुख या मन या शरीर की बीमारी का स्रोत नहीं रहेंगे। उदाहरण के लिए अमरता का प्रश्न, जिसने हमें मरने से डराया है, अब एक प्रश्न नहीं रहेगा। हमें ईश्वर की उपस्थिति में, अपने जीवन में और अपने आसपास की दुनिया में इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होगी। हम अंततः जो कुछ भी हमारे लिए है, उसे स्वीकार करने में संतुष्ट होंगे। यही ईश्वर की इच्छा है। हम अमृता से भी बेहतर, अनंत जीवन की हमारी स्थूल धारणा से भी अधिक दिव्य कुछ खोज सकते हैं। ये एक ऐसा धर्म है जिसके बारे में मेरा मानना है कि चिकित्सक बिना किसी हिचकिचाहट के सिखा सकते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि कई सीधे सादे लेकिन दयालु व्यक्ति इन शब्दों को कहने में खुद को असमर्थ पाते हैं, भले ही वे इन पर विश्वास करते हों। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ हद तक ये हमें उस दिशा की ओर इशारा करते हैं, जो बुद्धिमानी से सिखाई जा सकती है। चिकित्सा का एक अभ्यास है, सामान्य अभ्यास, जो केवल शरीर और उसकी रासायनिक और यांत्रिक प्रतिक्रियाओं से संबंधित है। हम उन लोगों के लिए सम्मान और प्रशंसा के अलावा कुछ नहीं कर सकते, जो इस आह्वान की उत्सुकता से खोज में साल दर साल लगे रहते हैं। हम जानते हैं कि ऐसा कार्य आवश्यक है,
यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वह शैक्षिक अभ्यास जिसके बारे में मैं लिख रहा हूँ। हम जानते हैं कि भौतिक पक्ष के बिना चिकित्सा अपनी उपयोगिता खो देगी और रोग और मृत्यु कहीं अधिक समृद्ध फल प्रदान करेंगे। मैं केवल यही चाहता हूँ कि रोगियों के साथ हमारे व्यवहार के ये दो स्वाभाविक रूप से संबंधित पहलू इतने अलग ना हों कि वे एक दूसरे को नज़रअंदाज कर दें। वास्तव में दोनों तत्व हमारे मानव कल्याण के लिए आवश्यक हैं। यदि चिकित्सा पूरी तरह से शारीरिक रोगों के उपचार और रोकथाम में समर्पित हो जाए तो वह अपनी आदि संभावनाओं से वंचित रह जाएगी। यह भी उतना ही सत्य है कि यदि हम आध्यात्मिक स्वच्छता के अपने उत्साह में भौतिक आवश्यकताओं को भूल जाते हैं तो हम पूर्ण और अपमानजनक असफलता प्राप्त करेंगे और उसके पात्र होंगे। बहुत से लोग कहेंगे, दोनों को क्यों मिलाया जाए? क्यों ना उपदेशकों और दार्शनिकों को उपदेश देने दिया जाए और डॉक्टरों को अपने अपने तरीके अपनाने दिया जाए। अधिकांशतः यही व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन जो डॉक्टर अपने मरीज की आध्यात्मिक आवश्यकताओं को देख और उनका इलाज कर सकता है, उसके अधूरे चित्र को देखने वाले डॉक्टर की तुलना में सर्वोत्तम अर्थों में इलाज करने की संभावना हमेशा अधिक होगी। दूसरी ओर दार्शनिक के अपेक्षाकृत कमजोर डॉक्टर होने की संभावना है, क्योंकि वह चिकित्सा के बारे में कुछ नहीं जानता और इसलिए वह तस्वीर का केवल दूसरा भाग ही देख पाता है। चिकित्सा धर्म के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, अगर इसे बनावटीपन से मुक्त रखा जा सके, अगर यह इतना सरल और तर्कसंगत हो कि अध्याय 3 विचार और कार्य। काश मेरे पास कोई पेशा होता, ये मेरी भुजाओं को सक्रिय कर देता और मेरे मस्तिष्क को शांत कर देता। सेनानकोर। अगली चीज करो। पुरानी अंग्रेजी कहावत। चूंकि हमारा मन लगातार चिंता से भरा रहता है, इसीलिए इससे छुटकारा पाने का कम से कम एक निश्चित तरीका जरूर है, सोचना बंद कर देना। बहुत से लोग मानते हैं कि मन कम प्रभावी हो जाएगा, कि जीवन नीरस और उद्देश्यहीन हो जाएगा जब तक कि वे लगातार सोचते, योजना बनाते और अपने मामलों को व्यवस्थित नहीं करते। मेरा मानना है कि मन आसानी से और बुद्धिमानी से अधिकांश समय चेतन विचारों से मुक्त रह सकता है और मन में सबसे बड़ी प्रगति और विकास अक्सर तब होता है जब विचारक लगभग विश्राम में होता है, जब उसका मन सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए खाली होता है। व्यस्त अचेतन मन अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य ऐसे वातावरण की शांति में करता है जो हस्तक्षेप और भ्रम पैदा नहीं करता। ये सच है कि सबसे महान अवधारणाएं अप्रशिक्षित और अनुशासनहीन मन में नहीं आती। लेकिन क्या हम हर समय महान अवधारणाएं चाहते हैं? मन के लिए एक तकनीकी प्रशिक्षण है जो निश्चित रूप से विशेष उपलब्धियों के लिए आवश्यक है, लेकिन यह बिल्कुल अलग बात है। इस प्रकार के विचार को भी बहुत ज्यादा बाधा नहीं डालनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी मानसिक प्रक्रियाओं के प्रति सचेत हो जाएं और अंततः भ्रम में पड़ जाएं। हाथों से काम करने का या मन से वस्तुनिष्ठ और रचनात्मक काम करने का एक सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें अंतहीन सोचने के घंटों से बचाता है। बेशक काम को अपना पूर्ण औचित्य विश्वास की अभिव्यक्ति के रूप में ही मिलना चाहिए। अगर हमें जीवन में किसी बड़े महत्व अनंत चीजों के साथ उसके घनिष्ठ संबंध की कभी भी धुंधली सी भी दृष्टि हो, तो हम सेवा की आवश्यकता, काम की आवश्यकता के प्रति सचेत हो जाते हैं। यह हमारे विश्वास की सहज स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। दुनिया की महान कार्यशील शक्तियों के साथ आध्यात्मिक संपर्क का अनिवार्य परिणाम है। सबसे बढ़कर काम ही है जो हमें परस्पर विरोधी विचारों की आपदाओं से बचाता है। कुछ साल पहले एक युवक मेरे पास आया जो बहुत ज्यादा सोचने से परेशान था। वह अब भी अभी कॉलेज से स्नातक हुआ था और उसका दिमाग उलझे हुए विचारों और भावनाओं से भरा हुआ था। वह बहुत थका हुआ भी था, क्योंकि उसने परीक्षाओं की तैयारी में ज्यादा काम किया था और क्योंकि उसने अपने शरीर का अच्छे से ध्यान नहीं रखा था। उसने जिन लक्षणों की शिकायत की वे थे अनिद्रा और चिंता, साथ ही अपच और सिरदर्द। बेशक एक चिकित्सक होने के नाते मैंने शारीरिक क्रियाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और जहां तक हो सका जैविक स्थितियों का अध्ययन किया। मुझे शारीरिक बीमारी का कोई सबूत नहीं मिला। मैंने यह नहीं कहा तुम्हें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वह आदमी बीमार था।
मैंने उससे कहा कि वह थका हुआ है, उसने बहुत ज़्यादा सोच लिया है, वह अपने बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित है और इस सब के परिणाम स्वरूप उसके शारीरिक कार्य अस्थायी रूप से गड़बड़ा गए हैं। उसने सोचा कि उसे अपने बारे में चिंता करनी चाहिए, क्योंकि अन्यथा वह ठीक होने की कोशिश नहीं कर रहा होगा। मैंने उसे समझाया कि यह गलत दायित्व चिंता का सामान्य कारण है और कम से कम इस मामले में उसके लिए अपने बारे में सोचते रहना बिल्कुल अनावश्यक और हानिकारक भी है। इससे थोड़ी मदद मिली, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति ज़्यादा काम कर लेता है, जब वह चिंता करने लगता है और जब उसके विभिन्न शारीरिक कार्य चिंता के परिणाम दिखाते हैं, तो कोई भी तर्क, कोई भी स्पष्टीकरण उसे पूरी तरह से राहत नहीं दे सकता। मैंने उस युवक से कहा, अपनी असुविधाओं के बावजूद, अपने अवसाद और अपने बारे में चिंता के बावजूद, अगर आप इस मामले के बारे में सोचना पूरी तरह से बंद कर देंगे, तो आप ठीक हो जाएँगे। आपको पहले ये विश्वास दिलाना होगा कि आपके लिए सोचना बंद करना ही सबसे अच्छा है, कि इससे कोई नुकसान या हिंसा नहीं हो सकती, और फिर आपको इस दिशा में मदद करनी होगी। अपने हाथों से काम करके यही जीवन और प्रगति होगी, ये आपको स्वास्थ्य की ओर ले जाएगी। सौभाग्य से मुझे तंत्रिका रोग का कुछ अनुभव था और मैं जानता था कि अगर मैं इस व्यक्ति के लिए उसके काम की प्रकृति और सीमा को नहीं समझ पाया, तो वह न केवल उसमें, बल्कि अपने उद्देश्य में भी असफल होगा और इस तरह और भी भ्रमित और हतोत्साहित हो जाएगा। मैं जानता था कि इस स्थिति में अशांत मन को काम में ही सांत्वना और राहत मिल सकती है, लेकिन मुझे व्यक्ति के अनुरूप काम का चयन सावधानी से करना होगा और मुझे यह भी देखना होगा कि तंत्रिका से थके हुए शरीर पर ज्यादा दबाव न पड़े। जिस कस्बे में मैं रहता हूँ, वहाँ एक लोहार की दुकान है, जिसके संचालक एक मिलनसार वृद्ध व्यक्ति हैं जो बचपन से ही लोहार रहे हैं और जिनके हाथों में लोहा मिट्टी जैसा है। मैं अपने मरीज को लोहार की दुकान पर ले गया और कहा, यहाँ एक युवक है जिसे मैं काम पर लगाना चाहता हूँ। वह इस अवसर के लिए भुगतान करेगा। मैं चाहता हूँ कि आप पहले उसे हाथ से कीलें बनाना सिखाएं। ये लोहार और मरीज के लिए मजाक जैसा था, लेकिन उन्होंने देखा कि मैं गंभीर हूं और आगे बढ़ने के लिए राजी हो गए। हमने सही औजार इकट्ठा किए और कीलें बनाने लगे, जो काम वास्तव में ज्यादा मुश्किल नहीं था। 1 घंटे की मेहनत के बाद मैंने अपने मरीज को काम से वापस बुला लिया, जिससे वह बहुत नाराज हुआ, क्योंकि उसकी अभी दिलचस्पी शुरू ही हुई थी। लेकिन मुझे पता था कि अगर वह थकान आने तक काम करता रहा, तो सारा मामला मुश्किल में पड़ जाएगा। तो अगले दिन कुछ नए ओवरओनेल और चमड़े का एप्रन उपकरणों के साथ जोड़कर हम 1 घंटे और काम पर लग गए। हम इसी तरह 3-4 दिन तक काम करते रहे। उसके बाद समय बढ़ा दिया गया। मरीज की रुचि हमेशा ताज़ा रहती थी, वह और ज़्यादा के लिए उत्सुक रहता था और उसे थकान का ज़रा भी एहसास नहीं होता था। फिर भी उसे पौष्टिक व्यायाम मिलता था और चिंता और बेचैनी से मन को मजबूती से मोड़ने का मौका मिलता था। बेशक बाकी दिन किसी न किसी तरह से निपट जाता था, लेकिन काम ही मुख्य विशेषता थी। 1 हफ्ते में हब्बस हम रोज़ाना 2 घंटे, 3 हफ्ते में 4 घंटे और 1 महीने में 5 घंटे काम करते थे। उसने हाथ से गढ़ी हुई कीलों, फायरप्लेस के लिए बेहतरीन पोकर और फावड़ियों का एक सुंदर प्रदर्शन किया था। साथ ही कई बहुत ही सम्मानजनक एंडीरॉन भी बनाए थे। इन बड़े बड़े हस्तशिल्पों में से प्रत्येक पर मेरे मरीज ने अपने लिए बने एक छोटे से स्टील के ढाई से अपने नाम के पहले अक्षर अंकित किए थे। हर टुकड़ा उसका अपना था, हर टुकड़ा उसकी अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अपनी ताकत का परिणाम था। इस काम में उसे बहुत गर्व और आनंद था, और हो भी सकता है, क्योंकि लोहे जैसे असाध्य पदार्थ को संभालना सीखना एक अच्छी बात है, लेकिन लोहे को धैर्यपूर्वक और लगातार तब तक संभालते हुए जब तक वह इसे बिना ज्यादा सोचे समझे और बिना किसी प्रयास के कर सकता था, उसने खुद को स्वाभाविक रूप से और भी सरलता और सहजता से संभालना भी सीख लिया था। दरअसल जिस बीमारी के कारण यह लड़का मेरे पास आया था, वह उसके लोहार के काम से लगभग ठीक हो गई थी, क्योंकि यह मन और नसों की बीमारी थी, शरीर की नहीं। हालांकि शरीर को भी अपनी बारी में कष्ट हुआ था। वह युवक एक नर्वस,
विकलांग व्यक्ति बनने के बजाय जैसा कि वह हो सकता था, अब अपने पिता के साथ साझेदारी में, शहर में, व्यवसाय में लगातार काम कर रहा है। मुझे वो एक बहुत ही दिलचस्प मरीज़ लगा, जो मौलिकता से भरपूर था और बिल्कुल भी उबाऊ इंसान नहीं था। अगर मैं दिन-ब-दिन, हफ्ते दर हफ्ते उसकी बीमारियों का वर्णन सुनता, मैं सुनने को तैयार था, मैंने सुना भी, लेकिन मैंने उसे ज़िंदगी का एक नया चलन भी दिया, जिससे उसकी शिकायतें जल्द ही खोखली लगने लगीं और फिर गायब हो गईं। बेशक समस्या हमेशा इतनी सरल नहीं होती और हमें अक्सर शरीर और मन की जटिलताओं से निपटना पड़ता है, जिनके लिए लंबी जांच और इलाज की ज़रूरत होती है। मैं इस मामले का ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कुछ प्रकार की तंत्रिका संबंधी बीमारियों से राहत तब मिल सकती है जब हम सोचना बंद कर दें, जब हम विश्लेषण करना बंद कर दें और फिर अपनी स्थिति का समर्थन निर्धारित काम से करें। हो सकता है कि कुछ तंत्रिका संबंधी अक्षम लोग ये पंक्तियां पढ़कर कहें कि लेकिन मैंने काम करने की कई बार कोशिश की है और असफल रहा हूं। दुर्भाग्य से ऐसी असफलता अक्सर तब होती है जब तक हम सावधानी और समझदारी से आगे नहीं बढ़ते। लेकिन सिद्धांत सत्य है। हालांकि इसे व्यक्तियों की बदलती परिस्थितियों के अनुसार अनंत प्रकार से संशोधित किया जाना चाहिए। मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखता हूं जो तंत्रिका थकावट से उबरने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। वे लगभग अनिवार्य रूप से बहुत अधिक प्रयास करते हैं। वे इसके बारे में बहुत अधिक सोचते और चिंता करते हैं और इस प्रकार वे खुद को और अधिक थका लेते हैं। यह अधिक दुखद है क्योंकि ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ लोग ही सबसे अधिक प्रयास करते हैं। उनके लिए यह समझना बहुत कठिन है कि उन्हें सोचना बंद करना होगा, प्रयास करना बंद करना होगा और यदि संभव हो तो अपना लक्ष्य पूरा करने से पहले काम पर लग जाना होगा। हमें उन्हें बार-बार दोहराना होगा कि उन्हें इस मामले पर सोचना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ पर वे काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं, वह इतनी सूक्ष्म है कि उस तरह से उसका सामना नहीं किया जा सकता। इसलिए यदि वे भाग्यशाली हैं, तो वे जीवन की अस्पष्टता और अनिश्चितता से खुद को मुक्त कर सकते हैं। जब तक कि जीवन को बनाने वाले सभी विवरण अपनी उथल-पुथल और अर्थहीनता खो नहीं देते और वे खुद को शारीरिक या तंत्रिका थकावट का विषय नहीं पाते। अध्याय 4। आलस्य। हे तुम जिनकी आंखें परेशान और थकी हुई हैं, उन्हें समुद्र की विशालता में भोगो। कीट्स। अत्यधिक व्यस्तता, चाहे स्कूल में हो या कॉलेज में, चर्च में हो या बाजार में, कमजोर जीवन शक्ति का लक्षण है और आलस्य की प्रवृत्ति एक उदार भूख है। व्यक्तिगत पहचान की एक मजबूत भावना का संकेत देती है। स्टीवनसन। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि बहुत कम लोग सफलतापूर्वक आलस्य कर पाते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए नहीं है कि हम आलस्य का दुरुपयोग करते हैं, बल्कि इसलिए है कि हम इसकी गलत व्याख्या करते हैं कि लंबे दिन लगातार निराशाजनक होते जा रहे हैं। मैं किसी से भी बिना किसी आपत्ति या पछतावे के जबरन आलस्य स्वीकार करने के लिए नहीं कहूँगा। ऐसी स्वीकृति कम से कम उत्साह की कमी का संकेत देगी। लेकिन आलस्य और आराम असंगत नहीं है। न ही आलस्य और सेवा, न ही आलस्य और संतोष। यदि हम विश्राम को सेवा की तैयारी के रूप में देख सकें, यदि हम इसे शांत विकास और वैध आनंद के अवसर में हमारी सेवा में लगा सकें, तो यह पूरी तरह से उचित है और यह सर्वोत्तम लाभ और अवसर प्रदान कर सकता है। आलस्य की मुख्य समस्या यह है कि इसका अर्थ अक्सर आत्मनिरीक्षण, चिंता और अधीरता होता है, खासकर उन कर्तव्यनिष्ठ आत्माओं के लिए जो अपने काम में लगे रहना चाहते हैं। मैं लंबे समय से आवश्यक आलस्य की चिंता और झुंझलाहट से निपटने का आदी रहा हूँ। इसे मना करके नहीं, संघर्ष और इसके खिलाफ लड़ने की सलाह देकर नहीं, बल्कि इस बात पर जोर देकर कि इससे छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका इसे छोड़ देना, इसे स्वीकार करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो एक प्रकार का खाली समय आ सकता है, जिसमें मन हमारी कल्पना से परे खुद को समृद्ध और तरोताज़ा कर लेता है। मैं चाहूँगा कि मेरा मरीज़, जिसे लंबे समय तक आराम करना है, विधि के बारे में सोचना छोड़ दे। अपने मन को किसी विशेष विचारधारा या विचार विहीनता का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करने का विचार छोड़ दें।
मैं जानता हूँ कि मन जो अधिकांश समय चेतन नियंत्रण में रहा है, इस स्वतंत्रता पर विद्रोह करने और सभी प्रकार की भयावह अपव्ययताओं में लिप्त होने के लिए प्रवृत्त होता है। हालांकि मुझे यकीन है कि चेतन नियंत्रण की इन मांगों को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इनसे बेपरवाह रहा जाए, इन अपव्यय और विसंगतियों को बिना किसी डर के अनुभव करने के लिए तैयार रहा जाए, इस विश्वास के साथ कि अंततः एक शांति और सुकून आएगा, जो वह सब होगा जो हम मांग सकते हैं। चेतन और शाब्दिक अर्थों में मन की वह शांति जो मार्गदर्शन रहित है, एक ऐसी चीज है जिसे हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। श्री अर्नोल्ड बेनेट अपनी छोटी सी पुस्तक दिन में 24 घंटे कैसे जिनमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में कोई भी समय बेकार नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम अपने मन को जरूरी समस्याओं के निश्चित समाधान पर लगाएं, जब भी ऐसे समय आए जब हम अस्थिर होने के लिए प्रवृत्त हों, तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और असीम रूप से अधिक प्रभावी और प्रगतिशील हो सकते हैं। मैं यहाँ अस्थिरता और एक ऐसे आलस्य की अपील करना चाहता हूँ जो उस व्यक्ति के आलस्य से भी आगे जाता है, जो अखबार पढ़ता है और जो पढ़ा है उसे भूल जाता है। मुझे लगता है कि चाहे हम बीमार हों या स्वस्थ, अपने जीवन में लंबे समय तक ऐसा समय देना बेहतर है जब हम केवल आराम से सोचें। इस पुरानी कहावत के साथ, काम करते हुए काम करो और खेलते हुए हम यह भी जोड़ सकते हैं, आराम करते हुए आराम करो। कहीं ऐसा ना हो कि अंत में आप काम या खेल में सफल न हो पाए। किसी व्यक्ति को मानसिक यातनाओं का सामना करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसे 1 हफ्ते, 1 महीने या 1 साल आराम करना ही पड़ता है। मैं जानता हूँ कि चिंताजनक समय ज़रूर आते हैं, खासकर जब आलस्य का मतलब निर्भरता हो, और जब ये उन लोगों के लिए कठिनाई लाता है जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। लेकिन अपंग व्यक्ति को लगातार इस मामले को सुलझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर हम खुद को चिंता से बीमार नहीं बनाते, तो हम कभी न कभी पर्याप्त स्पष्टता और दृढ़ता के साथ सक्रिय जीवन की ओर बढ़ पाएंगे। बेचारे थके हुए मन का अपनी समस्याओं को सुलझाने का निरंतर प्रयास ही न केवल उसके उद्देश्य को विफल करता है, बल्कि अपंग व्यक्ति को और भी अधिक निराशा और गलतफहमी में डाल देता है। यह कितना क्रूर है और कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह उन लोगों के साथ ज़्यादा आम है जो अपनी कमज़ोरियों पर विजय पाने, आलस्य का बोझ उतारने और स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज़्यादा कोशिश करते हैं। जब आप अपने काम पर वापस लौटने की पूरी कोशिश करते हैं और असफल हो जाते हैं, जब आप ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार कर चुके होते हैं, तो यह अनिवार्य है कि गलतफहमी पैदा हो। यह अनिवार्य है कि आप बार-बार बहुत गहराई से सवाल करें और संदेह करें। फिर भी संभावना है कि आपकी असफलता का एक कारण ये हो कि आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, आपको आराम करना नहीं आता। जब आप आराम करना सीख जाते हैं, जब आप तब तक सोचना और योजना बनाना टालना सीख जाते हैं, जब तक कि मन ताज़ा और स्पष्ट न हो जाए, जब आप आलस्य के आनंद और विश्राम की शांति को ठीक से समझ लेते हैं, तो आपके कार्यक्षमता में वापस आने और जीवन की दुनिया में गतिशीलता के महान पथों पर अपना रास्ता खोजने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। तो आलस्य उतना नहीं है जितना कि उसकी कष्टप्रदता पर काबू पाने का प्रयास, जो इस स्थिति को दर्दनाक बनाता है। बिस्तर पर पड़ा विकलांग व्यक्ति एक जाल में फंस जाता है, जहां उसे अपने विचारों से तब तक पीड़ा होती रहती है, जब तक कि वह सफल आलस्य का अर्थ नहीं जान लेता। यह ज्ञान उसे उस रणनीति से मिल सकता है जैसा मैंने सुझाया है, चिंता और झुंझलाहट के विरुद्ध संघर्ष छोड़कर। लेकिन शांति निश्चित रूप से लगातार अपने पंखों में उपचार के साथ आएगी, जब मन पूरी तरह से बदल जाएगा, जब जीवन एक ऐसे विकास और प्रगति के कारण मुक्त हो जाएगा जो आलस्य में भी सार्थकता पाता है, जो दुनिया को बुद्धिमान और धैर्यवान आंखों से देखता है। एक तरह से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी शारीरिक स्थिति या मेरी, अगर हमारी आंखों ने उस महिमा को देखा है जो जीवन को देवता बनाती है और उसके बंजर स्थानों को भी सुंदर बनाती है। जब आप अपने बिस्तर पर लेटे होते हैं, तो आपकी खिड़की से वह दृश्य कैसा होता है? अगर आप भाग्यशाली हैं तो समुद्र का एक टुकड़ा, बगीचे का एक कोना, निश्चित रूप से नीले रंग के सामने एक एल्म के पेड़ की चोटी। यह दुनिया में एक ईश्वर के रहस्योद्घाटन के अलावा और क्या है?
बहुत कुछ ऐसा है जो दुखी और अप्रसन्न है, लेकिन कुल मिलाकर ये सरल अकथनीय चीज़ें हैं। अगर बगीचा दुनिया में ईश्वर की अभिव्यक्ति है, तो दुनिया और जीवन निरर्थक नहीं रह जाते। आलस्य भी कुछ हद तक सहने योग्य हो जाता है, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण दुनिया का हिस्सा है। दुर्भाग्य से विकलांगता की आलस्य का अर्थ अक्सर दर्द, शारीरिक या तंत्रिका संबंधी पीड़ा का घिसावट होता है। ये एक अलग मामला है। हम किसी भी दर्शन से इसका पूरी तरह से सामना नहीं कर सकते। मेरे मरीज अक्सर दर्द सहने का सबसे अच्छा तरीका जानने की गुहार लगाते हैं कि वे उन तंत्रिकाओं के हमलों पर कैसे काबू पा सकते हैं, जिन्हें सहना दर्द से भी ज्यादा कठिन होता है। ऐसे प्रश्न पर मैं केवल यही कह सकता हूँ कि दर्द सहने का समय पहले और बाद में होता है। तुलनात्मक रूप से आरामदायक समय में इस तरह जिएं कि हमले कम हों, और जब वे आए तो उन्हें सहना आसान हो। दर्द या तंत्रिका संबंधी हमले के खत्म होने के बाद यही समय दूसरे के सबसे बुरे लक्षणों को रोकने का होता है। दुख को भूल जाए, यादों के बावजूद सादगी और खुशी से जी। और आप वह सब कर चुके होंगे जो मरीज खुद कर सकता है, ताकि अगली बार आने वाले दुख को टाला जा सके या सहने योग्य बनाया जा सके। दर्द स्वयं शुद्ध शारीरिक दर्द चिकित्सक के निर्णय का विषय है। कारणों की खोज करना और उपचार लागू करना उसका काम है। अध्याय 5, खेल के नियम। ये पेड़ की तरह नहीं बढ़ता, भारी होने से इंसान बेहतर बनता है। बेन जॉनसन। एक स्वस्थ शरीर होना अच्छी बात है, एक स्वस्थ दिमाग होना बेहतर है, लेकिन दोनों की तुलना उस पौरुष और सभ्य गुणों के समुच्चय से नहीं की जा सकती जिसे हम चरित्र कहते हैं। थियोडोर रूजवेल्ट। अनिवार्य आवश्यकता के विरुद्ध एकमात्र प्रभावी उपाय उसके आगे झुकना है। पेट्रार्क। जब मैं अपने मरीजों के बीच जाता हूं तो उनमें से ज्यादातर, जैसा कि होता है, घबराहट से बीमार होते हैं। मैं कभी कभी रुककर सोचता हूं कि वे बीमार क्यों हैं। मैं जानता हूं कि कुछ लोग शारीरिक कमजोरी के कारण बीमार हैं, जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। कुछ लापरवाही के प्रभाव से पीड़ित हैं, कुछ अपनी हठधर्मिता से, और ज्यादातर खेल के नियमों की साधारण अज्ञानता के कारण। इतने सारे नियम हैं कि कोई भी उन्हें कभी नहीं जान पाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि हम नियमों की दुनिया में रहते हैं, और अगर हम उन नियमों का जरा सा भी उल्लंघन करते हैं तो हमें समान रूप से कष्ट उठाना पड़ेगा, चाहे हमारा उल्लंघन गलती हो या ना हो, और चाहे हम संत हों या पापी। ऐसे नियम भी हैं जिनका संबंध संतुलन और संतुलन को पुनः प्राप्त करने से है। जब ये खो गए हों, ये नियम उन नियमों की तुलना में कम अच्छी तरह से देखे और समझे जाते हैं जो हमारे पतन का कारण बनते हैं। दुर्घटना, छूत और घातक बीमारी से होने वाली गंभीर बीमारियों पर हमें यहाँ विचार करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल उन अमूर्त चोटों पर विचार करना चाहिए जो उन लोगों को अक्षम कर देती हैं जो शारीरिक रूप से अपेक्षाकृत स्वस्थ हैं। ये सच है कि तंत्रिका संबंधी परेशानियां शारीरिक जटिलताएं पैदा कर सकती हैं, और शारीरिक रोग अक्सर तंत्रिका संबंधी बीमारी के साथ साथ मौजूद रहते हैं। लेकिन अभी हमारे लिए बेहतर है कि हम कृत्रिम रूप से अलगाव कर लें। मानव अर्थव्यवस्था में जब नर्वस ब्रेकडाउन होता है तो क्या होता है, ये किसी को पता नहीं चलता, लेकिन मन और शरीर मिलकर रोगी को दुखी और असहाय बना देते हैं। यह प्रकृति का हमें थामने और आगे की चोट से बचाने का तरीका हो सकता है। यह रुकावट आमतौर पर गंभीर होती है और अपने आप में एक ऐसी चीज बन जाती है जिसे संभालना मुश्किल होता है। जिन नियमों को हमने जाने अनजाने तोड़ा है, वे अक्सर हमें पता नहीं होते, किंतु वे सर्वज्ञ ईश्वर में विद्यमान हैं, और हम अपने दुखों से अनुमान लगा सकते हैं कि हमने उनका कितना उल्लंघन किया है। अगर कोई आदमी अंधेरे में दरवाजे से टकराता है तो हम सब कुछ जानते हैं, मामला सीधा है। लेकिन अगर वो अपने कार्यालय में ओवरटाइम करता है और नर्वस अपच के कारण अमीर बनने की जल्दी में है, तो यह एक रहस्य है। यहाँ एक लड़की है जो पिछले साल बाहर आई। वह स्पष्ट रूप से मजबूत थी, और उसकी माँ उसकी सामाजिक प्रगति के लिए महत्वाकांक्षी थी। इसका मतलब था कि कई महीनों तक हफ्ते में 4 रातें नृत्यों और रात्रि भोजों में बितानी पड़ती, और सुबह 3 बजे या उसके बाद घर पहुंचना पड़ता। जब तक यह चला,
ये खुशनुमा और आनंददायक था, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं टिक सका और लड़की अचानक टूट गई। उसकी पीठ में दर्द होने लगा क्योंकि वह नृत्य और लंबे समय तक चलने वाले शारीरिक तनाव को झेलने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी। उसकी नसें जवाब दे गईं क्योंकि उसने अपनी क्षमताओं को आराम नहीं दिया और शायद किसी प्रेम प्रसंग के कारण। नतीजा 1 साल तक विकलांगता और फिर क्योंकि स्वास्थ्य लाभ के नियम समझ में नहीं आए, कई साल। और स्वास्थ्य लाभ ऐसे सामान्य नियमों को अच्छी तरह समझा जाना चाहिए, लेकिन बुद्धिमान लोग भी इन्हें हर जगह तोड़ देते हैं। टूटे हुए स्कूल शिक्षक का सामान्य मामला ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा मानना है कि यह त्रासदी और इसके जैसे अन्य हादसे अक्सर सबसे पहले पेशे के गलत चुनाव के कारण होते हैं। महिला महाविद्यालय हर साल सैकड़ों युवतियों को तैयार कर रहे हैं जो स्वाभाविक रूप से शिक्षण को सबसे उपयुक्त और उपलब्ध क्षेत्र मानती हैं। संभवतः इनमें से बहुत कम लड़कियां ही शारीरिक या तंत्रिका संबंधी रूप से इतनी मजबूत हैं कि स्कूलों की बढ़ती मांगों को पूरा कर सकें। कुछ समय के लिए वे अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं, कुछ तो असामान्य रूप से अच्छा प्रदर्शन करती हैं, क्योंकि यह संवेदनशील उच्च तनाव वाला जीव ही है जो सराहना और प्रभावी होता है। कुछ समय बाद आवश्यकताओं की चिंता और झुंझलाहट और कक्षा की लगातार टोका टाकी उन पर अपना प्रभाव डालती है, जो उस विशेष क्षेत्र में असफलता के लिए अभिशप्त हैं। ऐसी युवतियों की स्थिति विशेष रूप से कठिन होती है क्योंकि वे आम तौर पर अपने काम पर निर्भर होती हैं। आखिरकार हम जो काम करते हैं उससे ज्यादा हम उन्हें कैसे करते हैं और हम उनके बारे में क्या सोचते हैं, इससे तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचता है। अजीब बात यह है कि प्रयास की भावना और अपनी अपर्याप्तता की भावना तंत्रिका तंत्र को उतना ही नुकसान पहुंचाती है जितना कि वास्तविक शारीरिक प्रयास। जिंदगी और उन मामलों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश जो हमारे लिए बहुत तेजी से घटते रहते हैं, खेल के नियमों से एक लगातार और हानिकारक विचलन है। हम में से बहुत कम लोग इससे बचते हैं। जिंदगी हम पर आती है और बहुत तेजी से गुजर जाती है। काम बढ़ते जाते हैं और हम अपर्याप्त होते हैं। जिम्मेदारियां हमारे तैयार होने से पहले ही बढ़ जाती हैं। ये थकान और उलझन लाती हैं। हम बच नहीं सकते और सच्चे नहीं रह सकते। जितना हो सके उतना करने के बाद रुक जाइए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अगर मैं कर सकता तो यही नियम लागू करता। ज्यादा करना, धीमा करना और असफल होना है। इस तरह अपने प्रयासों के अंत को विफल करना है। अगर यह पता चले कि आप अपने द्वारा लिए गए काम के लिए उपयुक्त नहीं हैं, तो उसे छोड़ दें और दूसरा काम ढूंढ लें, या उसमें तब तक बदलाव करते रहें जब तक वो आपकी क्षमता के भीतर ना आ जाए। ऐसा करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। कभी-कभी उस काम पर टिके रहने के लिए ज़रूरी साहस से भी ज़्यादा साहस की। हालाँकि अगर हम दिन भर अपने काम के सिर्फ़ उसी हिस्से को हाथ में लेंगे और उस पर विचार करेंगे जिसे हम पूरा कर सकते हैं, तो शायद ही हमें हार माननी पड़े। समस्या ये है कि हम अपने काम या अपनी ज़िम्मेदारी को एक ही नज़रिए से देखते हैं और यह हमें कुचल देता है। अगर हम अपने जीवन को इस तरह व्यवस्थित नहीं कर सकते कि हम अपने दायित्वों को थोड़ा-थोड़ा करके पूरा कर सकें, तो हमें असफलता स्वीकार करनी होगी और फिर से कोशिश करनी होगी, भले ही वह एक निचले स्तर पर लगे। यही मैं साहसपूर्ण काम मानता हूँ। मैं उस फैक्ट्री अधीक्षक का सम्मान करूंगा जिसने खुद को अपने पद के लिए अयोग्य पाते हुए उस बेंच पर काम करना चुना जहां वह पूरी तरह से सफल हो सकता था। विचार और कर्म में अनिश्चितता की आदत जो कभी-कभी मनुष्य और ईश्वर में विश्वास की कमी से पैदा होती है, फिर भी कभी-कभी खुद से ही निपटने की जरूरत होती है। अक्सर यह एक छोटी सी आदत होती है जिसे थोड़ी सी इच्छा शक्ति के प्रयोग से सुधारा जा सकता है। मेरा मानना है कि कई बार गलत निर्णय लेना, जल्दी करना बेहतर है बजाय इसके कि थोड़ा बहुत झिझकने के बाद सही निर्णय पर पहुंचें। वास्तव में अगर हमारे जीवन के आदर्श सुंदर और सच्चे हैं, तो हम अपने निर्णयों पर भरोसा कर सकते हैं कि वे निष्पक्ष और सच्चे होंगे। हम अपने निर्णय के दुखद विवरणों पर काबू पाकर उसे काफी हद तक सुधार सकते हैं, लेकिन हम अंततः उन पर तब तक काबू नहीं पा सकेंगे जब तक कि जीवन सच्चा न लगने लगे और हमारे सभी कार्य और विचार जीवन में सर्वश्रेष्ठ के प्रति एक स्वस्थ बढ़ते सम्मान की ठोस और अपरिहार्य अभिव्यक्ति न बन जाए।
सही जीवन जीने का आह्वान जो कोई मामूली नीति नहीं है, बल्कि जो हर सुबह समुद्र से सूरज के निकलने पर नवीनीकृत होता है। निर्णय की आदत चाहे कितनी भी महत्वहीन क्यों न लगे, यह वास्तव में सबसे बुरी आदतों में से एक है। इसकी निरंतरता तंत्रिका थकावट को बढ़ाने में काफ़ी हद तक योगदान देती है। इसका मूल चाहे जो भी हो, चाहे वह कारण या प्रभाव के संबंध में हो, यह एक ऐसा भोग है जो कपटपूर्वक जीवन से चमक और चमक छीन लेता है और हमें कुछ समय के लिए बेरंग और कमज़ोर बना देता है। अनिश्चितता के बाद एक प्रेरणाहीन निश्चितता सर्वोत्तम मानवीय संभावनाओं को नष्ट कर रही है। वह व्यक्ति जिसका एकमात्र विचार स्वयं और अपने परिवार को भौतिक रूप से आरामदायक या यहाँ तक कि धनी बनाना है, वह भले ही घबराहट में ना हो, लेकिन वह एक नैतिक पतन की ओर अग्रसर हो रहा है, जो उसे जीवन के सभी वास्तविक धन से वंचित कर देगा और अंततः उसे एक अशांत मन, एक महान अतृप्त लालसा से पुरस्कृत करेगा, जब तक कि निश्चित रूप से वह किसी भी चीज की लालसा करने के लिए बहुत आत्मसंतुष्ट और संतुष्ट न हो। विशाल जीवन हमें अनिवार्य रूप से स्वयं से, हमारे परिवारों की अति आवश्यकताओं से दूर ले जाता है। यह उनसे और हमसे एक निस्वार्थता की मांग करता है, जो एक ऐसे प्रेम से उत्पन्न होती है जो ईश्वर की सेवा में अपनी अभिव्यक्ति पाता है। और ईश्वर की सेवा क्या है अगर यह ईश्वरीय उद्देश्यों और आत्मा में ऐसा प्रवेश नहीं है कि हम ईश्वर के साथ दुनिया में पुनर्निर्माता बने, मानवता के उच्च विकास में कार्यरत कारक। जब तक हम जीवित हैं, हम प्राप्त करेंगे और बचाएंगे, हम उपयोग करेंगे और खर्च करेंगे, हम अपने आश्रितों की ज़रूरतों को पूरा करेंगे, लेकिन हम परिवार के घोंसले को इतनी कोमलता से नहीं भरेंगे कि हमारे बच्चे शक्तिहीन हो जाएं। हम अपने दान को निर्दिष्ट माध्यमों तक सीमित नहीं रखेंगे, जहां हमारे नाम की प्रशंसा होगी और हमारा सम्मान बढ़ेगा। हम गुप्त स्थानों में दान देंगे और सेवा करेंगे, अपने कर्मों में, अपने हृदय से। तब हमारे पास अशांत मन हो सकता है, एक ऐसा खजाना जिसकी गणना करना भी असंभव है। हमें इसे खोजने के लिए नहीं मिलेगा। यह लोगों द्वारा अभावों और दुखों के बीच मौजूद हो सकता है, लेकिन यह एक बहुत बड़े अर्थ में मौजूद होगा और यह हमारा होगा। तथाकथित हठी व्यवसायी जो कभी भी खुद का फायदा उठाने नहीं देता, जिसका व्यवहार हमेशा सख्त और समझौताहीन होता है, वह बीमार होने पर विशेष रूप से दुखी और अशक्त हो जाता है। मैं व्यावसायिक ढिलाई के पक्ष में तर्क नहीं दे सकता। मैं सटीकता और अंतिमता की अनिवार्य आवश्यकता को जानता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हमें शांत मन रखना है तो हमें अपने जीवन को डॉलर और सेंट के दायरे से बड़ा बनाना होगा। हमारे अंदर जो दानशीलता विकसित होती है, वह हमें वास्तव में उदार और कठोरता की प्रतिक्रिया से मुक्त बनाएगी। खेल के नियमों को बढ़ाते रहना एक बड़ा प्रलोभन है। ऐसी कई समझदारी भरी और ज़रूरी सलाहें हैं जिन पर हम सभी को जोर देना चाहिए। यही वह तरीका है जिससे हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चे को कुछ समय के लिए मनमाने ढंग से यह बताया जाना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत, कि उसे यह करना चाहिए और वह नहीं करना चाहिए। हालांकि समय आता है जब सही जीवन जीने की बढ़ती प्रवृत्ति को बढ़ावा देना जरूरी है, न कि जीवन के उन विवरणों को जो अनिवार्य रूप से स्वयं ही ठीक हो जाएंगे यदि अंतर्निहित सिद्धांत को सही कर दिया जाए। नैतिक शिक्षा का आदर्श यही होना चाहिए कि कर्म के स्रोत को स्पष्ट और शुद्ध बनाया जाए। तब धारा निर्मल और शुद्ध होगी। ऐसी धारा स्वयं को शुद्ध करेगी और अपने किनारों पर आने वाले खतरनाक प्रवाह को बेअसर कर देगी। यह सच है कि प्रदूषित प्रवाह से बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे अच्छा स्रोत नीचे की ओर बहता जाएगा, वे कम और कम हानिकारक होते जाएंगे। हमें अपनी आदतों पर ध्यान देना होगा, कहीं गंभीर बीमारियां ना जाएं, लेकिन ये कभी भी मुख्य चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, अन्यथा हम खुद को बहुत संकीर्ण और श्रम साध्य जीवन जीते हुए पाएंगे। हम पाएंगे कि हम खेल के सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक का पालन करने में विफल हो रहे हैं। अध्याय 6। नर्वस स्वभाव क्रूप वास्तविकता से परे। देखो, हर तरफ कल्पना का असीम क्षेत्र। ब्राउनिंग, जो अपनी नाजुकता को बहुत ज्यादा निखारता है, वह हमेशा अपनी शांति को खतरे में डालता है। सैमुअल जॉनसन, कई काव्यात्मक
सज्जनों के महान परिष्कार ने उन्हें व्यावहारिक रूप से जीवन की उथल-पुथल और कुरूपता के लिए अनुपयुक्त बना दिया है। स्टीवेंसन, एक चिकित्सक के रूप में मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे इस तथाकथित नर्वस स्वभाव से काफ़ी जूझना पड़ा है। मैं इससे डरने और प्यार करने लगा हूँ। यह हर उस चीज़ का सार है जो उज्ज्वल, कल्पनाशील और सुंदर है, लेकिन यह पानी की तरह अस्थिर है। जिनके पास ये है, उन्हें कष्ट सहना ही होगा। ये उनकी नियति है कि वे गहराई से महसूस करें और अक्सर अपने अधिक व्यावहारिक मित्रों द्वारा गलत समझे जाएं। ये लोग जीवन भर खुशी के आंसू बहाएंगे और दुख के और भी आंसू बहाएंगे। मैं उनके आनंदपूर्ण संतुष्टि, नई और सुंदर चीज़ें बनाने से मिलने वाली सच्ची खुशी, दूसरों के अच्छे काम की सराहना करने में उन्हें मिलने वाले गहरे आनंद के बारे में लिखना चाहूँगा। लेकिन एक खास तरह के शिकार के लिए प्रशिक्षित कुत्ते की सहज प्रवृत्ति के साथ मैं खुद को दुर्भाग्य और बुराइयों की ओर मुड़ता हुआ पाता हूँ। बोध की यही तीक्ष्णता पूर्णता से कम किसी भी चीज़ को दुखद बना देती है। ऐसे लोग हमारी खनकती गलियों में क्या करेंगे? उन बेहतरीन कानों का क्या होगा जो मधुर ध्वनि की अत्यंत उत्कृष्ट समझ के लिए तैयार है? उस श्रवण शक्ति का क्या होगा जो जटिल ऑर्केस्ट्रा संगीत में लय और सुर से जरा भी विचलन को पहचान लेती है? और क्या उन्हें पत्थर पर स्टील की टक्कर, यातायात की भयानक आवाज सहनी होगी? हाँ, सच में उन्हें कम से कम आने वाले कई वर्षों तक, जब तक कि उन्नत सभ्यता शहर के शोर को खत्म नहीं कर देती, तब तक ऐसा करना ही होगा। लेकिन हमेशा बहुत ज्यादा शोर ही परेशान और विचलित नहीं करता। एक महिला की कहानी है जो शोर के प्रति इतनी संवेदनशील हो गई थी कि उसने अपने घर को ध्वनिरोधी बनवा लिया। वहां मोटे कालीन और धीरे से बंद होने वाले दरवाजे थे। सब कुछ गद्देदार था। घर एक शांत गली से दूर था, लेकिन उस गली में गाड़ियों की आवाज रोकने के लिए टैनबार्क बिखरा हुआ था। निश्चित रूप से यहाँ संवेदनशील आत्मा के लिए आनंद था। मुझे कहानी का बाकी हिस्सा बताने की जरूरत नहीं है। कैसे? बिल्कुल जरूरी शोर असहनीय हो गया और बेचारी महिला ने पेड़ों के मेंढकों और जंगली मक्खियों को पकड़ने और चुप कराने के लिए एक आदमी को वहां रखा। दुनिया के लापरवाह और अनावश्यक शोर को माफ करने का कोई बहाना नहीं है। हम उन्हें अंततः वैसे ही हटा देंगे जैसे हम भड़कीले साइन बोर्ड और टाइफाइड मक्खियों को हटाते हैं। लेकिन इस बीच और हमेशा इस मामले में संवेदनशील आत्मा को परिस्थितियों और स्थितियों के साथ खुद को समायोजित करना सीखना होगा। यह समायोजन अपने आप में एक उत्कृष्ट कला बन सकता है। यह वास्तव में वह कला है जिसके द्वारा चित्रकार अपने परिदृश्य से सामान्य और अप्रासंगिक को बाहर निकालता है। कभी कभी हमें यह सचेत रूप से करना पड़ता है। अधिकांशतः ये एक स्वाभाविक अचेतन चयन होना चाहिए। मुझे यकीन है कि शांति और आराम के लिए किसी भी समय प्रशंसा की भावना को कम करने का प्रयास करना नासमझी है। सुंदर और सत्य के प्रति प्रेम और समझ इतनी दुर्लभ और उत्तम चीज है कि किसी भी परिस्थिति में इसे खोया या कम नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैं देखता हूँ, इसका इलाज उस क्षमता के विकास में है जो हर चीज और हर व्यक्ति में कुछ अच्छाई खोजती है। यही बचाव का अनुग्रह है। यह सामान्य चीजों का बड़ा हिस्सा लेता है और उस ढेर में से अनमोल सार की कुछ बूंदें निकालता है। यह अविद्वान और अपूर्ण में भी अच्छाई के दुर्लभ अंश खोजता है। यह मनुष्य में, किसी भी मनुष्य में ईश्वर की छवि देखता है जिसे केवल मृत्यु की उदात्तता में ही प्रमाणित और स्पष्ट किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर जीवन में ही विकसित किया जा सकता है। घबराया हुआ व्यक्ति अक्सर उदास और असामाजिक होता है। शायद इसलिए कि उसे समझा नहीं जाता, शायद इसलिए कि वह अपने आदर्शों से बहुत दूर होता है। अक्सर उसे कहीं भी अपने जैसे लोग नहीं मिलते। मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसे व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों में धकेलना चाहिए जो उसे तकलीफ पहुंचाए। लेकिन मेरा मानना है कि अगर वह सचमुच कलात्मक है और घमंडी नहीं है, तो वह बिना ज्यादा त्याग किए खुद को एक बड़े सामाजिक जीवन में ले जा सकता है। संवेदनशील, चिड़चिड़ा स्वभाव जो अपने सर्वोत्तम गुणों को अपने परिचितों की दुनिया को नहीं देता,
जो खुद को किसी ठोस तरीके से व्यक्त नहीं करता, उसे हमेशा नुकसान का खतरा रहता है। ऐसी आत्मा जो खुद पर ही केंद्रित हो जाती है, भस्म करने वाली आग है। अगर वह अपनी गर्मी का इस्तेमाल ज़रूरतमंद दुनिया को गर्म और सुकून देने के लिए नहीं करती, तो वह लंबे समय तक जलती रहेगी और बहुत कष्ट सहेगी। वास्तविक बीमारी नर्वस स्वभाव को और भी ज़्यादा विकट, कठिनाई बना देती है। सभी संवेदनशील क्षमताएं ज़्यादा संवेदनशील हो जाती हैं। चिड़चिड़ापन एक जुनून बन जाता है और आलस्य एक आतंक। चिड़चिड़ाहट में घबराया हुआ स्वभाव स्वार्थी बनने की बहुत संभावना रखता है और इस स्वार्थ के पीछे छिपने की बहुत संभावना होती है, इसे स्वभाव कहते हुए। वह पुरुष जो परेशान होने पर आवेश में आ जाता है, या जो सड़क के शोर से परेशान होकर अपने दिन बिताता है। वह महिला जो उच्च पद पर है और अपने में सिमट गई है, जो मूडी और बेरुखी है। इन बदकिस्मत लोगों ने वस्तुतः अपने जीवन के चारों ओर एक दीवार खड़ी कर ली है। एक ऐसी दीवार जो जीवन और खुशी की दुनिया को बंद कर देती है। इस जेल की दीवारों से कलह और झुंझलाहट की आवाज़ें कैदी पर वापस आती हैं और तेज़ और कई गुना बढ़ जाती हैं। दीवार अपने प्रभाव में काफ़ी वास्तविक है, लेकिन जब कैदी बाहर जाने लगेगा, जब उसे अपने स्वार्थ और अपनी गलती का एहसास होने लगेगा, तब ये अस्तित्वहीन हो जाएगी। तब शोर और चिड़चिड़ाहट उस व्यापक दुनिया में खो जाएंगे जो उसके लिए खुली है। आखिरकार मानव जगत में निस्वार्थ सेवा से ही ये व्यापकता आ सकती है। सेवा के अवसरों की कोई कमी नहीं है। शायद सेवा का सबसे सरल और सबसे उपलब्ध रूप दान है। बेशक बड़ा, पेशेवर प्रकार का और उससे आगे अंतरंग और व्यक्तिगत। दान का बड़ा क्षेत्र है। मैं एक प्रतिभाशाली और क्षमतावान लड़की को जानती हूँ, जो खुद एक नर्वस अपाहिज है, थोड़े से पैसे की कमी के कारण बीमार और असहाय है, जो उससे ठीक होने का मौका दे सके। मेरा मतलब विलासिता के लिए, मूर्खतापूर्ण भोग विलास के लिए पैसे से नहीं है, बल्कि अवसर खरीदने के लिए पैसे से है। ऐसा पैसा जो उसे गरीबी के भरी दलदल से बाहर निकाल सके और उसे एक मौका दे सके। वह दान के प्रचलित मार्ग से बाहर है। सामान्य परोपकारी कार्यों से वह उस तक नहीं पहुंच पाती। मैं ऐसे कई लोगों को भी जानता हूं जो बिना किसी बड़े त्याग के उस लड़की की मदद कर सकते हैं। वे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वे नियमित दान पुण्य के लिए पैसा देते हैं। वे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि कभी-कभी उदारता का दुरुपयोग किया गया है। इसलिए वे अपने जीवन को व्यापक और विकसित करने का मौका गंवा देते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वस्तुनिष्ठ रुचि को शायद ही कभी थोपा जा सकता है। यह आमतौर पर विपरीत दिशा में ही आती है, जीवन के विस्तार के माध्यम से, जो इसे अपरिहार्य बनाता है। कभी-कभी मैं चाहता हूं कि मैं उस तरह के विकास, उस तरह के दान को मजबूर कर सकूं। कभी-कभी मैं चाहता हूं कि अमीर तंत्रिका विकलांग व्यक्ति को लेकर उसे अपने भाई की मदद करने के लिए, उसे एक नई कला विकसित करने के लिए प्रेरित करूं, जो लोगों को दुख और हानि से बचाएगी। हम सब इस दुनिया में एक साथ हैं और सभी रिश्तेदार हैं। इसे पहचानना और बदकिस्मत लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना, जैसे हम अपने बच्चों की सेवा करते हैं, कई बीमारियों का इलाज है। यह नई कला है। सभी कलात्मक उपलब्धियों में अंतिम और महानतम यह हमारे दिलों को गर्माहट देती है और हमारे जीवन को उन सभी चीज़ों के लिए खोल देती है जो स्वास्थ्यवर्धक और अच्छी हैं। ये उन संकटों में से एक है जिसमें मेरा प्रेरणा पहले का सिद्धांत विफल हो सकता है। यहाँ दान को पहले आना पड़ सकता है। जीवन में किसी भी प्रेरणा या किसी भी आगे के आनंद से पहले इस पर जोर देना पड़ सकता है। हमेशा सामान्य अर्थों में दान की आवश्यकता नहीं होती। कभी-कभी वह दान, जो धन के अलावा कुछ देता है, सर्वोत्तम होता है। लेकिन किसी भी अच्छे अर्थ में दान का अर्थ है आत्मविस्मृति और या तंत्रिका स्वास्थ्य के मार्ग पर एक लंबा रास्ता है। खुद को दें, अपनी संपत्ति दें और आप स्वार्थ के दंड से परेशान होना बंद कर देंगे। फिर अगला कदम उठाइए, जो इसलिए नहीं देता क्योंकि जीवन वापस आ गया है, बल्कि इसलिए देता है क्योंकि दुनिया बड़ी, गर्म और खुशहाल हो गई है। जब देने वाला अपनी सहानुभूति और अपने साधनों से इसलिए देता है क्योंकि वह चाहता है, इसलिए नहीं कि उसे ऐसा करना पड़ता है, तो वह समझने लगेगा कि जब मैं कहता हूं कि प्रेरणा प्राप्त करना बेहतर है, तो मेरा क्या मतलब है। 7वां अध्याय, आत्मनियंत्रण
अपनी स्वतंत्रता और अस्तित्व केवल वही अर्जित करता है जो प्रतिदिन उन पर नए सिरे से विजय प्राप्त करता है। गोएथे आत्मनियंत्रण और संबंधित विषयों पर कई लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अपने मानसिक जीवन को कर्तव्य निष्ठा और सचेतनता से नियंत्रित करना चाहिए। वे कहते हैं, आपको सुबह प्रसन्न रहने के दृढ़ संकल्प के साथ उठना चाहिए। वे जोर देते हैं कि झुंझलाहट या परेशानी के बावजूद आपको मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाए रखना चाहिए और बार बार खुद से झुंझलाहट को नकारने की बात दोहरानी चाहिए। मुझे इस तरह का आत्मनियंत्रण पसंद नहीं है। काश मैं इसकी प्रशंसा कर पाता और इससे स्वीकार कर पाता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि यह मुझे संकोची और सतही लगता है। ये कुछ न होने से बेहतर है और निस्संदेह मानव सुख में बहुत वृद्धि करता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर हम परेशानी और दुख से घिरे हैं, तो हमें प्रसन्न रहना चाहिए। सच तो ये है कि हमें ज़्यादा देर तक उस स्वाभाविक प्रसन्नता से परे नहीं रहना चाहिए, जो सबसे गहरे स्रोतों से आती है। जब हम दुखी होते हैं, तो हमें सहज और स्वाभाविक रूप से दुखी होना चाहिए। लेकिन हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे दुख में हमें प्रकाश मिले, ताकि हम जल्द ही और स्वाभाविक रूप से शोक के संकेतों को दूर कर सकें। जो व्यक्ति अपने मन के भावों के बारे में कम सोचता है, उसके अच्छे से नियंत्रित होने और खुशी बिखेरने की संभावना उस व्यक्ति की तुलना में अधिक होती है, जिसे लगातार खुद को अच्छे विचारों के लिए प्रेरित करना चाहिए। जिस व्यक्ति का हृदय जीवन के दुहक और करुणा को समझने में महान है, वह अपनी परेशानी में कहीं अधिक साहसी और अच्छा बनने के लिए उपयुक्त है, बजाय उस व्यक्ति के जो सांत्वना और सलाह के लिए किसी आदर्श वाक्य या सूत्र की ओर देखता है। जो लोग दुख पर स्थायी रूप से विजय प्राप्त कर लेते हैं, उनके जीवन की गहराई में एक स्थायी शांति और आनंद होता है। ऐसी शांति भौतिक संसार के पर्याप्त अनुभव से भी नहीं आ सकती। कभी कभी उस अनुभव से निराशा उत्पन्न होती है, जब तक कि हृदय उस प्राण शक्ति के प्रति खुला न हो जो सभी भौतिक वस्तुओं से परे है, जो जीवन का सृजन और नवीनीकरण करती है और उसे अवर्णनीय रूप से सुंदर और सार्थक बनाती है। भौतिक वस्तुओं का अनुभव तो बस शुरुआत है। इसमें और इसके माध्यम से हम भौतिक जगत के चारों ओर व्याप्त व्यापक जीवन का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। हमारे हृदय उस साहस के लिए खुले होने चाहिए जो अनायास ही आ जाता है जब हम स्वयं को ईश्वर के ब्रह्मांड के कार्यरत विकसित होते हुए अंशों के रूप में महसूस करते हैं। तब हमें पृथ्वी के दयनीय अर्थ में न तो दुख होगा और न ही आनंद, बल्कि एक ऐसा उत्साह होगा जो हमें इन सब का और स्वयं का स्वामी बना देगा। हमारे पास एक ऐसी सहानुभूति और उदारता होगी जिसके लिए किसी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि जो हमसे स्वतः ही दुख और आवश्यकता की दुनिया में प्रवाहित होगी। सभी विवरणों के अनुसार बीथोवन कड़वे स्वभाव के थे, लेकिन उन्होंने अपनी सिम्फनी उन कष्टों के बीच लिखी जिनके तहत बहुत कम लोग काम करते। जब हम उस आत्मा का कुछ अनुभव कर लेते हैं जो कार्य को अपरिहार्य बनाती है, तो ऐसा लगेगा जैसे हमने शाश्वत सुरीली धुनें सुन ली हों। हम अपनी सिम्फनी लिखेंगे, अपने पुल बनाएंगे या अपने छोटे-मोटे काम निडरता से करेंगे, भले ही वे संपत्तियां जिन्हें लोग प्रिय मानते हैं, हमसे छीन ली जाए। मान लीजिए कि हम किसी दुर्बलता के कारण बहुत कम कर पाते हैं। यदि उस थोड़े से काम में भी व्यापक प्रेरणा है, तो वह जीवन को पूर्ण और उत्तम बनाने के लिए पर्याप्त होगा। व्यापक जीवन का आनंद उसकी पूर्णता में प्राप्त नहीं होता। केवल जीवन भर की सेवा और अनुभव के माध्यम से ही हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। यही उसके दिव्य उद्गम का प्रमाण है, उसकी अप्राप्यता का। ईश्वर तुम्हें मादा भेड़िए से और तुम्हारे हृदय की गहरी इच्छा से बचाए, यह रोमानियों की एक पुरानी कहावत है। यदि हम अपनी इच्छाओं को पूरी तरह प्राप्त कर लेते हैं, तो हम उनकी अयोग्यता सिद्ध कर देते हैं। क्या कोई यह मानता है कि बीथोवेन ने अपने संगीत में अपने पूरे हृदय की इच्छा प्राप्त कर ली थी? अगर वह कमतर इंसान होता तो शायद ऐसा करता। वह एक खुशमिजाज साथी नहीं था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और यह दर्शाता है कि वह पूर्ण प्रेरणा और सामान्य प्रकार के आत्मसंयम में असफल रहा। वह कम से कम ईमानदार तो था और इसने उसे वह बनाने में जरा भी मदद नहीं की जो वह था।
मैं तो यही चाहूँगा कि एक आदमी कर्तव्य की भावना से खुश रहने के बजाय उदास और ईमानदार हो। जीवन की महान चीज़ों के बारे में हमारे ज्ञान को हमेशा प्रमाणित और सेवा की वास्तविकताओं में परिणत किया जाना चाहिए। अन्यथा हम कमज़ोर और अप्रभावी हो जाएँगे। जो दान देने से हिचकिचाता है, वह व्यक्ति पर प्रतिक्रिया करता है और उसे निष्क्रिय कर देता है। मैं हमेशा इस बात पर ज़ोर देता हूँ कि हमें कर्तव्य की भावना से जीना और सेवा नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें पहले प्रेरणा ढूँढनी चाहिए। बेहतर है कि हम खुद को सेवा में समर्पित करें। ईश्वर को पाने के लिए नहीं, बल्कि इसीलिए कि हमने उसे पा लिया है और क्योंकि हमारी आत्माएँ उसे पाने में तब तक विकसित हुई हैं, जब तक कि हम देने से खुद को रोक नहीं सकते। अगर हम इस कद तक पहुँच गए हैं, तो हम दुःख और हानि का सामना साहस और सरलता से कर पाएँगे। हम अपने और दूसरों के लिए उनकी परेशानियों में वैसा ही महसूस करेंगे जैसा फोर्ब्स रॉबर्टसन ने किया था जब उन्होंने अपने उस दोस्त को लिखा था जिसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इस दुःख से कभी उभर ना पाएँ, बल्कि इससे उभर कर इसमें ईश्वर के हृदय में पहुँच जाएँ। निस्संदेह यह सब बहुत ही सांसारिक है, और फिर भी मैं यह दावा करने का साहस करूँगा कि ऐसा मानक और ऐसा तरीका सबसे सावधानीपूर्वक नियोजित जीवन की तुलना में सफल और नियंत्रित जीवन के निशान के ज़्यादा करीब होगा कर्तव्य का अभियान। अगर हम जीवन को बेहतर बनाने की योजना बनाते हैं, अगर हम कहते हैं, असल में मैं अच्छा और खुश रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो हम गलत शुरुआत कर रहे हैं। हम अपने आदर्शों से वास्तविक जीवन की ओर वापस लौट सकते हैं, लेकिन संभावना है कि हम कहीं रास्ते में ही रुक जाएँगे। बहुत भ्रमित और अनिश्चित होकर आगे बढ़ने के लिए आत्मनियंत्रण अपने सर्वोत्तम रूप में एक चेतन चीज़ नहीं है। ये अच्छा नहीं है कि हम अच्छे बनने की कोशिश करें, बल्कि ये कि हमें अपने जीवन को अच्छाई की भावना से इतना गरिमामय बनाना चाहिए कि बुराई हमारे लिए लगभग असंभव हो जाए। अध्याय 8। हल्का स्पर्श। दिल मेरे जितना भारी नहीं। देर से घर लौटते हुए जैसे ही वह मेरी खिड़की के पास से गुजरा, एक धुन की सीटी बजाई। एमिली डिकिंसन। मैंने कभी भी चिंता करने वालों को डराकर अच्छाई करते नहीं देखा। सच बोलना बेशक बुद्धिमानी है, लेकिन मुझे लगता है कि सार्वजनिक रूप से या निजी सलाह में ये कहना गलत है कि चिंता सबसे बुरी तरह की त्रासदियों का कारण बनती है। चिंता पर काबू पाने की संभावनाओं के बारे में अपनी बाद की शिक्षाओं में हम चाहे कितने भी आशावादी क्यों ना हों, वास्तव में गंभीर रूप से चिंतित व्यक्ति मूल दुखद कथन पर झपट पड़ेगा और उसे अपने मामले में बहुत जोर देकर लागू करेगा। मैं चिंता की गंभीरता को कम नहीं करूंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि हम इसे सीधे स्वैच्छिक प्रयास से शायद ही कभी दूर कर सकते हैं। यह तब तक नहीं जाती जब तक हम इसे भूल नहीं जाते, और अगर हम इसे हमेशा जानबूझकर दूर करने की कोशिश करते रहें तो हम इसे नहीं भूलते। हम चिंता करने वालों को अपना काम करना चाहिए, वो जिनुमा की चिंता के अलावा कोई और काम। जिंदगी गंभीर है, अफसोस बहुत गंभीर और काफी करुणा से भरी है। हम इसकी परेशानियों का मजाक नहीं उड़ा सकते। ये असली हैं, लेकिन कम से कम हमें इन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की जरूरत नहीं है। हमें ऐसा क्यों व्यवहार करना चाहिए जैसे सब कुछ हमारे प्रयासों पर निर्भर है, यहाँ तक कि बदलते मौसम और बहती हवाएं भी। निस्संदेह हम अपने कार्यों और विचारों के लिए और उन लोगों के कल्याण के लिए जिम्मेदार हैं जो हम पर निर्भर हैं। समस्या ये है कि हम अनावश्यक जिम्मेदारियों को इतनी गंभीरता से लेते हैं कि हम खुद से ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं और अपने ही अच्छे उद्देश्यों को नष्ट कर देते हैं। मैं अपनी छोटी सी दुनिया को और भी ज़्यादा लापरवाह बना दूंगा, एक ऐसे परित्याग के साथ जो जिंदगी से इतना प्यार करता है कि उसे चिंता से खराब नहीं कर सकता। मैं अपने बच्चे की भलाई के लिए इतनी ज़्यादा इच्छा रखूंगा कि मैं उसे हर छोटी मोटी गलती के लिए डांट फटकार न सकूं, जिससे वह और भी ज़्यादा चिंतित हो जाए, बल्कि मैं उसे मधुर शब्दों और साहसपूर्ण प्रोत्साहन के साथ सही रास्ते पर चलने का मार्गदर्शन करूंगा। गलतियों की निंदा शायद ही कभी रचनात्मक होती है। बेहतर होगा कि हम चिंता करने वालों से कहें, यही जिंदगी है,
चाहे आपने कितनी भी दुर्भाग्यपूर्ण बातें कही हों या की हों, आपको सारी बुराइयाँ पीछे छोड़ देनी चाहिए और जीना चाहिए, बस बहादुरी से, अच्छी तरह से। जितनी ज़्यादा बुराई होगी, उतनी ही ज़्यादा भूलने की ज़रूरत होगी। लापरवाही से नहीं, बल्कि श्रद्धा से अपने कुकर्मों को ऐसे अंधेरे में छोड़ दें, जहाँ वे फिर से आपको परेशान ना करें। यह महान कार्य आप परिणामों से बचने या उनसे बचने के विचार से नहीं, बल्कि इसलिए कर सकते हैं, ताकि पिछली बुराइयाँ वर्तमान और भविष्य की अच्छाइयों में बदल सकें। अपराधी के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जा रहा है। उसे अब अपने अपराध की हमेशा याद नहीं दिलाई जाती। उसे धूप और हवा में ले जाया जाता है और उसे खुदाई करने के लिए एक फावड़ा दिया जाता है। वह फावड़ा एक अद्भुत चीज़ है। इससे वह अतीत को दफना सकता है और एक खुशहाल बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकता है। हमें अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए इतना ध्यान रखना चाहिए कि हम उन्हें नज़रअंदाज करने और धार्मिक जीवन जीने को तैयार हों। यही सच्चा पश्चाताप है, रचनात्मक पश्चाताप। जब दुःख ने हमें दबा दिया हो, तब हम अचानक अपना मानसिक दृष्टिकोण बदलकर खुश नहीं हो सकते। टूटे हुए दिल के लिए मौन और छाया, ये उचित और सही है। मैं उन लोगों से कहूँगा जो दुखी हैं, खुश रहने की कोशिश मत करो। तुम इसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, बल्कि शांति को अपने पास आने दो। सुंदरता के उस विशाल संसार से जो शांति से हमारे मानवीय दुखों को घेरे हुए है और जो हमसे ईश्वर के बारे में शांति से बात करता है। सच्ची हंसी जबरदस्ती नहीं होती, लेकिन अगर हम जानते हैं कि इसका आना सही है, तो हम इसे अपने जीवन में वापस आने दे सकते हैं। गंभीर मामलों में हल्के स्पर्श की प्रभावशीलता के उदाहरण हमारे आसपास मौजूद हैं। व्यस्त सर्जन का जीवन एक अच्छा उदाहरण है। वह सहानुभूति से भरा हो सकता है और आमतौर पर होता भी है, लेकिन अगर वह अपने सभी मरीजों के लिए बहुत गहराई से महसूस करे, तो वह जल्द ही असफल हो जाएगा और मर जाएगा। वह अपना काम करता रहता है। वह आधा दर्जन ऑपरेशन ऐसे करता है कि किसी अनजान व्यक्ति की भी रूह कांप जाए, फिर भी वह मशीन की तरह सटीक और सुनिश्चित है। अगर वह हर केस को गंभीरता से गंभीरता से ले, अगर वह हर लेक्चर को जो वह बांधता है उस पर गहरी चिंता करे, और अगर वह लगातार दर्द पहुंचाने से डरता रहे, तो वह एक बेकार सर्जन होगा। उसका काम साफ सुथरा और तेज होने के बजाय अति कर्तव्य निष्ठा से ग्रस्त होगा। वह शायद कभी कोई ऑपरेशन पूरा ही ना करे, इस डर से कि उसका मरीज खून बहने से मर जाएगा। ऐसा आदमी लचक के बिल्कुल विपरीत हो सकता है, और फिर भी वह अपने गंभीर काम का आनंद ले सकता है। क्रूर, रक्तपिपासु? बिल्कुल नहीं। ये लोग महान सर्जन बच्चों की तरह कोमल होते हैं, लेकिन वे अपने काम से प्यार करते हैं। वे सचमुच अपने मरीजों की बहुत गहराई से परवाह करते हैं। सफल लोगों का स्पर्श हल्का होता है और उनके पास चिंता करने का समय नहीं होता। कभी कभी हम जनता की अंतरात्मा को जगाना चाहते हैं। क्या आंकड़ों के लंबे लंबे स्तंभ, प्रभावशाली आंकड़े लोगों को सक्रिय होने के लिए जगाते हैं? बल्कि व्यंग्यकार का तीखा उज्जवल प्रहार ही तो स्थिति को बचाता है। एक बार न्यू इंग्लैंड की एक नगर सभा में एक अत्यंत आवश्यक नए स्कूल भवन के लिए आंदोलन चल रहा था। अटारी में रोशनदान लगाकर पुरानी इमारत को विद्यार्थियों की अधिकता के लिए उपयुक्त बनाया गया था। नई इमारत के पक्ष में गंभीर वक्ताओं ने श्रोताओं को उदासीन बना दिया था। जब एक युवक उठा और उसने बताया कि वह अटारी में गया था और उसने वे अद्भुत रोशनदान देखे थे जो बच्चों की जरूरतों को पूरा करने वाले थे। मैंने उन्हें देखा है, उसने कहा। जब मैं छोटा था तब हम उन्हें स्कटल कहते थे। नए स्कूल के लिए $1 लाख का प्रस्ताव रखा गया। हम में से ज्यादातर लोगों में एक स्वाभाविक प्रसन्नता होती है, जो हमें स्वस्थ रखने में हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा मदद करती है। अफसोस की बात यह है कि जब जिम्मेदारियां और कठिनाइयां आती हैं, तो हम अपने हल्के स्वभाव को कठोरता से दबा देते हैं, मानो ऐसा दमन एक कर्तव्य हो। बेहतर होगा कि हम खुशी के झरनों की बहुत बहुत ईर्ष्या से रक्षा करें। अंधेरी गली में सीटी बजाता लड़का रास्ते में खुद को खुश करने से कहीं ज्यादा करता है। वह वास्तव में खुद को बुराई से बचाता है, और न केवल खुद को, बल्कि उसे सुनने वालों को भी साहस देता है। मैं झूठी खुशी को नहीं मानता जो कभी कभी प्रभावित होती है, बल्कि एक निराशाजनक उम्मीद में साहस का एक साहसिक प्रदर्शन कभी कभी जीत दिला सकता है। हार के खतरे का बहुत ज्यादा एहसास होने की तुलना में जीतना
अनंत गुना ज़्यादा संभव है। साहस का प्रदर्शन अक्सर दिखावा नहीं बल्कि जीत ही होती है। दुनिया की ज़रूरतें बहुत बड़ी हैं और इसका मानवीय भाग्य हमारे हाथों में है। जो लोग गलतियों को सुधारने में मदद कर सकते हैं, उनमें से आधे सो रहे हैं या अपने ही कामों में डूबे हुए हैं। हमें मेरे रोशनदान वाले दोस्त जैसे और मददगारों की ज़रूरत है। हम में से ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। सोने वाले लोग सोते रहेंगे और चिंता करने वाले चिंता करते रहेंगे। गंभीर लोग घबराते रहेंगे जब तक कोई उन्हें यह न दिखा दे कि वे कितने हास्यास्पद और कितने दयनीय हैं। अध्याय 9। पछतावे और पूर्वाभास। पछतावे से कोई फायदा नहीं होता और भी कम पश्चाताप से। एक पुराने अपराध को जीवित रखता है, दूसरा नए अपराध पैदा करता है। गोए थे, पश्चाताप न करने वाला पापी विदेश चला जाता है। दुर्भाग्य से हम नैतिकतावादियों के लिए वो बहुत अच्छा समय बिताता हुआ प्रतीत होता है। हमें उसे माफ नहीं करना चाहिए, हालांकि वह बहुत प्यारा व्यक्ति हो सकता है। न ही हमें उसकी पूरी तरह से निंदा करनी चाहिए, क्योंकि वह सभी तरीकों में सबसे अच्छे तरीके से पश्चाताप कर सकता है। वह तरीका जो बहुत कुछ भूल जाता है और भी बहुत कुछ पीछे छोड़ जाता है, क्योंकि जीवन इतना अच्छा है कि इसे खराब नहीं किया जाना चाहिए और क्योंकि प्रगति हर तरह से पूर्वावलोकन से बेहतर है। सच तो यह है कि पश्चाताप अक्सर दंड के भय से होता है, और ऐसा भय, कम से कम कहें तो, अमानवीय है। मैं उन लोगों में से एक होने की बजाय एक प्यारा पापी बनना पसंद करूंगा जो पश्चाताप करते हैं, क्योंकि वे परिणामों के बारे में सोच भी नहीं सकते। ज्ञान और परिणामों का भय निसंदेह बहुत से युवाओं को तथाकथित अज्ञानता के पापों से दूर रखता है, लेकिन ज्ञान और परिणामों के भय के पीछे कुछ ऐसा अवश्य होना चाहिए जो युवा आत्मा को वह करने से रोके जो वह करने के लिए प्रवृत्त है। हमें बार बार जीवन की गरिमा और सुंदरता की सराहना की ओर लौटना होगा, यदि हमें एक संतुलन और ऐसा चरित्र प्राप्त करना है जो हमें बुराई से बचाए। जब हमें यह चेतना मिल जाएगी, जब हम इसे जिएंगे और इसमें सांस लेंगे, तो हम पाप करने के लिए बहुत कम प्रवृत्त होंगे। और जब हम पाप कर चुके होंगे, जैसा कि हम सभी को अपने भूल भरे जीवन में करना ही होगा, तो हम अपना समय पछतावे में या परिणामों के भय में बर्बाद नहीं करेंगे। यदि हम जिस ईश्वर का सपना देखते हैं वह समुद्र जितना महान है या एक पेड़ जितना सुंदर है, तो हमें उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। वह कोमल होगा और साथ ही न्यायप्रिय भी। वह जितना शक्तिशाली है, उतना ही क्षमाशील भी होगा। तो फिर हम जो सबसे अच्छा कर सकते हैं, वह है अपने पापों को ईश्वर के हाथों में छोड़ देना और अपने रास्ते पर चलना। शायद ज़्यादा दुखी और समझदार, लेकिन ज़्यादा पछताना नहीं, अब और डरना नहीं। चिकित्सा में एक नया विचार है, जिसका विकास आधुनिक समय की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक रहा है। मनोविश्लेषण का विचार, जिसकी शिक्षा और वकालत जर्मनी में फ्रायड ने की थी। योजना यह है कि सम्मोहन के माध्यम से तंत्रिका रोगी के अवचेतन मन का अध्ययन किया जाए, ताकि रोगी को अपने अतीत के सभी मानसिक अनुभवों को याद करने में मदद मिल सके, यहाँ तक कि उसके बचपन के शुरुआती दिनों के भी। और इस तरह उन भ्रांतियों और दुर्भाग्यपूर्ण छापों की उत्पत्ति को स्पष्ट किया जा सके, जिन्होंने संभवतः वर्षों से अपना प्रभाव डाला है। इस नई प्रणाली में सपनों की व्याख्या, चेतन जीवन पर उनका प्रभाव और मानसिकता पर उनका प्रभाव भी शामिल है। इस पद्धति के अनुसरण से बहुत ही अद्भुत परिणाम सामने आए हैं। कई बुरी तरह से विकृत और विकृत जीवन को सीधा और नया किया गया है। जब सर्चलाइट ने उन छिपे हुए प्रभावों को उजागर किया है जो काम कर रहे थे और जिन्होंने परेशानी पैदा की थी। चेतन या अचेतन भावनाओं का दमन निस्संदेह पूरे मानसिक जीवन को बदल सकता है। हमें उन लोगों के प्रति अत्यंत सम्मान रखना चाहिए जो यह काम कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इस विश्लेषण को पूरा करने के लिए लगभग अविश्वसनीय मात्रा में धैर्य और समय की आवश्यकता होती है। निस्संदेह बचकानी मूर्खताओं का वयस्क निर्णय जीवन में उनके हानिकारक प्रभाव को दूर करने का एक सीधा साधन है। चेतन या अचेतन पछतावे को दूर करने का सबसे पक्का तरीका है जो कई लोगों के जीवन को दुखी करता है। अशांत और व्यथित मन के ऐसे कई मामले हैं जिनका इलाज केवल इसी तरीके से किया जा सकता है।
ये तरीका मुझे पसंद नहीं है क्योंकि मैं लोगों को उनके वास्तविक रूप में स्वीकार करने, एक ऐसी विस्मृति को बढ़ावा देने के लिए बहुत इच्छुक हूँ, जो वास्तव में भूलती नहीं है, बल्कि जीवन के विकास के लिए साहसपूर्वक आगे बढ़ती है। यह विकास इस समझ के बिना आगे नहीं बढ़ सकता कि जीवन को इतना सुंदर बनाया जा सकता है कि पाप और असफलताएँ प्रगति में खो जाएँ। हम में से कुछ लोगों को अपने जीवन का सूक्ष्म विश्लेषण करने की आवश्यकता हो सकती है, ताकि उन बिंदुओं को स्पष्ट किया जा सके कि हम अपने विचारों और धारणाओं में कहाँ भटक गए थे। लेकिन हम में से कई लोग सौभाग्य से अपने आप को अच्छे या बुरे, पापों सहित स्वीकार करने में सक्षम हैं। अगर हमें प्रगति करनी है और जीना है, तो हम में से अधिकांश लोगों को अधिकांशतः ऐसा ही करना चाहिए। कभी-कभी जिन बुराइयों के बारे में हम नहीं जानते, उनके उजागर होने से, सरलीकरण के बजाय जटिलताएँ पैदा होती हैं, जैसा कि एक लड़के के मामले में हुआ जिसने मुझे लिखा और कहा कि जब से उसे अपने शुरुआती पापों का पता चला है, उसने यह सुनिश्चित कर लिया है कि वह कभी ठीक नहीं हो सकता। उसके साथ और अधिक विश्लेषण करने के बजाय मैंने उसे आश्वस्त किया कि हालाँकि यह निस्संदेह उसका कर्तव्य है कि वह अपने जीवन की सभी बुराइयों पर पछतावा करे। उससे भी बड़ा कर्तव्य है कि वह आगे बढ़े और बाकी जीवन अच्छी तरह जिए, और वह ऐसा कर सकता है यदि वह निस्वार्थ सेवा की संभावनाओं के लिए अपनी आंखें खोले। मैं आत्मविश्लेषण और उससे जुड़े लगभग अपरिहार्य पछतावे और निराशा के खिलाफ उपदेश देने के लिए बहुत इच्छुक हूँ। मेरी एक मरीज ने कुछ समय पहले यह निर्णय लिया कि उसका जीवन व्यर्थ गया, कि उसने कुछ भी हासिल नहीं किया। ये सच था कि उसमें सामाजिक या पारिवारिक जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने की सहन शक्ति नहीं थी, और कि लंबे समय तक उसे पूरी तरह से हार माननी पड़ी। लेकिन हुआ यूं कि उसे संगीत की समझ का वरदान मिला था। उसने बचपन में खूब मेहनत से पढ़ाई की थी। थोड़े से आग्रह से यह वरदान फिर से विकसित हो गया, और न सिर्फ मरीज की ज़रूरतें पूरी करने लगा, बल्कि उसे सुनने वाले हर व्यक्ति को बहुत खुशी देने लगा। वह दुर्लभ, सच्ची क्षमता हर चीज़ से बढ़कर थी, और उसे समय के साथ इसका एहसास हुआ। संगीत, अभिव्यक्ति का वरदान एक बहुत बड़ी चीज़ है, और मैं इस महिला को यह समझाने में कामयाब रही कि उसे इस क्षमता में खुश रहना चाहिए, भले ही उसके अलावा और कुछ भी संभव ना हो। अक्सर ऐसा होता है कि संगीत की तुलना में कुछ भी नहीं होता, और ज़िंदगी पूरी तरह से बंजर लगती है। एक असहाय व्यक्ति को यह भरोसा दिलाना कि चरित्र ही दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है, शुरुआत में तो एक ठंडा दिलासा लगता है, लेकिन यही अंतिम सत्य है। सबसे सीमित और असहाय जीवन भी इससे चमक सकता है, और कल्पना से भी ज़्यादा समृद्ध हो सकता है। पछताने का समय कभी नहीं होता, और निराशा का भी नहीं। जितना कम विश्लेषण, उतना ही बेहतर। जब चरित्र की बात आती है, तो जिनके विकसित हों और जीवन की गहरी और गहरी समझ प्राप्त करें, उस जीवन की जो ईश्वर के निकट है, और इसीलिए केवल तभी गलत कर सकता है जब हम उससे दूर हो जाते हैं। कुछ मत कहो, तुम जो हो वही तुम्हारे ऊपर खड़ा है और गरजता है। मैं नहीं सुन सकता कि तुम इसके विपरीत क्या कहते हो। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमने जो भी असफलताएं या गलतियां की हैं, हमारे आगे अनंत संभावनाएं हैं। चरित्र ही दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है, और सबसे अच्छा चरित्र गलतियों और असफलताओं पर ही टिका है। मेरा मानना है कि ऐसा कोई पाप नहीं है जो एक स्वतंत्र, आत्मत्यागी जीवन जीने में अपनी क्षमा का आधार न बना सके। मैं ऐसी किसी शारीरिक बीमारी या विकलांगता के बारे में नहीं जानता, जिससे हम अंततः साहसी आध्यात्मिक प्रगति के माध्यम से ऊपर और परे ना उठ सकें। शरीर हमें विफल कर सकता है, लेकिन आत्मा ईश्वर के महान संसार तक पहुंचती है। 10 अध्याय सद्गुण। सद्गुण अपनी पराजित अग्नि को उस धधकती लौ के भीतर छिपा लेते हैं, जब तक विवेक अप्रासंगिक न हो जाए और कर्तव्य केवल एक नाम बनकर रह जाए। फ्रेडरिक लॉरेंस नोल्स। नसों और इसी तरह के विषयों पर मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, उनमें सलाह दी जाती है, प्रोत्साहन दिया जाता है, लेकिन धैर्य की आवश्यकता स्पष्ट नहीं की जाती। धैर्य अन्य सभी सद्गुणों का एक विशिष्ट उदाहरण है। कई लोगों ने कुछ समय के लिए सबसे अच्छी सलाह का पालन किया है और निराश हो गए हैं, क्योंकि वादे किए गए परिणाम साकार नहीं हुए। यह निश्चित रूप से निराशाजनक है कि महीनों तक आहार पर रहने के बाद भी आपको अपच की समस्या हो।
या नैतिकता के कुछ नियमों का बड़ी सटीकता और उत्साह के साथ पालन किया हो, बिना शांत मन प्राप्त किए। हम भौतिक दुनिया में परिणाम देखने के आदी हैं और स्वाभाविक रूप से हर जगह उनकी अपेक्षा करते हैं। समस्या ये है कि जब हम सुधार देखते हैं, तो हम हमेशा उसे पहचान नहीं पाते और हम अपने प्रयासों के परिणाम स्वरूप कुछ पूर्व कल्पित बदलावों पर जोर देते हैं। चिकित्सक किसी निश्चित समय में निश्चित शारीरिक उपलब्धियों का वादा करने में जल्दबाजी करता है। ऐसा करके वह निराशा और अविश्वास को आमंत्रित कर रहा होता है। हम सभी अपने लक्षणों से राहत पाना चाहते हैं और हम एक विशेष प्रकार की राहत पर इतनी जोर देते हैं कि हम किसी अन्य और बेहतर राहत की संभावनाओं को समझ ही नहीं पाते जो हमारे पास हो सकती है। इस मामले में भटक जाना कभी-कभी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा है जो किसी विशेष दर्द या परेशानी से राहत पाने के लिए एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास भागता रहता है और यह जानने के लिए पर्याप्त समय तक आराम करने को तैयार नहीं होता कि अगर उसने पहले चिकित्सक की सलाह ली होती तो यह समस्या स्वाभाविक रूप से गायब हो जाती और वह अधीरता के बिना और अपनी सीमाओं के भीतर रहता। मानव शरीर एक बहुत ही जटिल जीव है और कभी-कभी दर्द और कष्ट को दूर न करना ही बेहतर होता है, क्योंकि ये किसी गहरे असंतुलन की अभिव्यक्ति हो सकते हैं, जिसे पहले ठीक करना होगा। यह मन के लिए भी सत्य है, जिसमें अंतरात्मा की दुखद उत्तेजनाओं को दर्द निवारक या टाल-मटोल से ठीक नहीं किया जा सकता, जब तक कि हम उन्हें स्वतः ही गायब करने के लिए पर्याप्त गहराई तक जाने को तैयार न हों। हमें कभी-कभी धैर्य पर जोर देना चाहिए, हालांकि यह स्वाभाविक रूप से मौजूद होना चाहिए। स्वयं के साथ और दूसरों के साथ धैर्य। वह चिकित्सक जो अपने ग्राहकों से अधिकतम धैर्य की मांग करता है और उसे प्राप्त करता है, वह सबसे सफल चिकित्सक है, क्योंकि धैर्य के बिना कोई भी जीवन सफलतापूर्वक नहीं चल सकता। यदि धैर्य स्वतःस्फूर्त हो सकता है, जो एक व्यापक दृष्टिकोण का स्वाभाविक परिणाम है, तो यह स्थायी और उपयोगी होगा। दूसरा प्रकार, जो अत्यधिक प्रयास से मौजूद होता है, कुछ समय के लिए काम कर सकता है, लेकिन यह एक खराब अस्थायी उपाय है। जब मैं किसी पुरुष या महिला से सहिष्णु, दानशील या उदार होने या किसी भी सामान्य गुण का पालन करने के लिए कहता हूं, तो मुझे हमेशा माफी मांगने का मन करता है। स्वस्थ जीवन जीने का उद्गम अनायास ही जीवन के आनंद से होना चाहिए। इसके लिए किसी औचित्य और निश्चित रूप से किसी आग्रह की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से, जैसा कि आज दुनिया में है, ऐसे पुरुष और पुरुषों के समूह हैं जो प्रकाश नहीं देखते। संपन्न लोगों में स्वार्थ और अदूरदर्शिता का व्यापक संक्रमण है और गरीबों में सुरक्षा और स्वार्थ का एक आवश्यक संघ है। जीवन की व्यावहारिक जरूरतें, जो अमीरों में बनावटी हैं और गरीबों में बेहद जिद्दी हैं, हमें व्यापक विचारों से अंधा बना देती हैं। यदि कल्याण के सभी मामले, चाहे सार्वजनिक हों या निजी, निस्वार्थ भाव से निपटा जा सकें, तो हम कितनी जल्दी उन कुछ बड़ी बुराइयों से छुटकारा पा सकते हैं जो मानव जाति को पीड़ित करती हैं। मेरा मानना है कि लोगों की अच्छाई का एक बड़ा हिस्सा अचेतन रूप से, स्वाभाविक रूप से उसी तरह आता है जैसे सूर्य से प्रकाश प्रवाहित होता है। फिर भी मेरा मानना है कि हमारी वर्तमान व्यवस्था में, और जब तक वर्षों तक बेहतर समय नहीं आ जाता, हमें अक्सर खुद से और दूसरों से अच्छा और दानशील बनने के लिए कहना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि यह सही है, या उससे भी बदतर, क्योंकि यह अच्छी नीति है। जैसे जैसे वह सद्गुणों का अभ्यास करता है, वह बेहतर, अधिक मानवीय, अधिक बुद्धिमान बनता है। निस्संदेह वह अधिक सुरक्षित होता है और दुनिया बेहतर होती है। यह भी सच है कि सद्गुणों के निरंतर अभ्यास से वह अंततः अच्छाई को अपना सकता है और पूरी तरह से अच्छा बन सकता है। यही इसकी आशा की बात है और यही कारण है कि हम लगातार सद्गुणों के नियमित अभ्यास की मांग कर सकते हैं। लेकिन आइए हम अपनी शिक्षाओं और अपने जीवन में हमेशा दूसरे मार्ग को अपनाएं, मानिना कोर्सकिन उस प्रेरणा का विकास जिसमें सभी गुण समाहित हों और जो इस दुनिया में हमारे सभी मार्ग को आसान और सरल बना दे, जहां भ्रम का बोलबाला है, क्योंकि लोग सही जीवन जीने की समस्या को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। अच्छे जीवन का अभ्यास अपने विवरणों में कभी आसान नहीं होगा, लेकिन अगर यह अपनी प्रेरणा में निश्चित है, तो अंतिम विजय का कोई प्रश्न ही नहीं होगा। हमें
कभी-कभी आँख मूंद कर और जानवरों जैसी पूरी ताकत और दृढ़ता से लड़ना होगा। हम कभी-कभी असफल भी होंगे और ये हमेशा सबसे बुरी बात नहीं होती जो हो सकती है। ये जीवन का गौरव है कि हम धीरे-धीरे खुद पर और दुनिया पर विजय प्राप्त करेंगे। जीवन की यही महिमा है कि गंभीर संकटों से, गरीबी और मानवीय अन्याय के बीच स्वतः स्फूर्त और शांत आत्म बलिदान की भावना, सेवा की अजेय भावना जो प्रश्न नहीं करती, जो मानवीय प्रेम के रूप में दिव्य कोमलता को व्यक्त करती है, उभर सके अंधकार और संदेह के उन समयों में जो अवश्यंभावी रूप से आएंगे, उन लोगों के लिए जो ऐसे दर्शन को संजोते हैं और जो बार-बार उसकी ओर लौटते हैं। कोई घोर अंधकार नहीं होगा, कोई संकट नहीं होगा जो पूरी तरह से कुचल दे, कोई हानि नहीं होगी जो पूरी तरह से नष्ट कर दे। यदि हम इसे पहले नहीं समझ पाए, तो धीरे-धीरे हमें यह बोध होगा कि मसीह के जीवन ने इन सभी बातों का उदाहरण प्रस्तुत किया। दान, दया, सेवा, धैर्य, ये सभी बातें जो इतनी कठिन लगती थीं, हमारे जीवन में उनके जीवन की तरह हमारे विश्वास का सार और अभिव्यक्ति बन जाएँगी। महान मानवीय गुण सहज और स्वाभाविक हो जाएँगे और शांत मन या उसका जितना भी अच्छा हो वह हमारा होगा। इसलिए नहीं कि हम मुसीबत से बच गए हैं, बल्कि इसलिए कि हमने उसे निहत्था कर दिया है, उसका स्वागत भी किया है जब तक कि उसने हमारे जीवन को मजबूत और उत्कृष्ट बनाने का काम किया है। 11वां अध्याय। विश्वास से इलाज, उसकी बिना सिली हुई पोशाक का इलाज हमारे दर्द के बिस्तरों से होता है। हम जीवन की भीड़ और दबाव में उसे छूते हैं और हम फिर से पूरे हो जाते हैं। व्हेटियर, मैं अपने आदर्शों की छोटी सी किताब को उन कुछ बातों को लिखे बिना पूरा नहीं कर सकता जो मेरे मन में विश्वास या प्रार्थना से इलाज के बारे में है। यह एक ऐसा विषय है जिस पर मैं गलत फहमी के खतरे के कारण झिझक के साथ विचार करता हूँ। कोई भी विषय इससे ज़्यादा कठिन नहीं है और न ही इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कोई भी विकलांग व्यक्ति समझे। हम ईसाई विज्ञान या इसी तरह की संस्थाओं के अद्भुत इलाजों के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं और हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्हें ऐसे तरीकों से उपयोगी बनाया गया है। क्या मसीह का इलाज फिर से पृथ्वी पर संभव हो गया है? अगर ऐसा होता तो चिकित्सक से ज़्यादा कोई इसे स्वीकार करने और मानने के लिए उत्सुक नहीं होता। लेकिन सावधानीपूर्वक जांच करने पर हमेशा यह तथ्य सामने आता है कि अद्भुत इलाज शरीर के नहीं, बल्कि मन के होते हैं। ये कहना आसान है कि कैंसर या क्षय रोग विश्वास से ठीक हो गया है और कई लोगों के लिए इस पर विश्वास करना भी आसान है। लेकिन अफ़सोस, इसका कोई प्रमाण नहीं है। ईसाई वैज्ञानिक, चाहे वह कितना भी ईमानदार और निष्ठावान क्यों ना हो, ये कहने के योग्य नहीं है कि असली बीमारी क्या है और क्या नहीं। जो रोगग्रस्त ऊतक जैसा दिखता है वह ठीक हो जाता है, लेकिन चिकित्सक जानते हैं कि वह गंभीर रूप से रोगग्रस्त नहीं हो सकता था और यह कि ठीक होने की प्रार्थना का इलाज से कोई लेना देना नहीं हो सकता था, सिवाय एक बहुत ही अप्रत्यक्ष तरीके से। जो व्यक्ति दर्शन या धर्म के लिए चिकित्सा को त्याग देता है, वह अनावश्यक पीड़ा और यहाँ तक कि मृत्यु को भी आमंत्रित कर रहा है। सबसे बुरी बात यह है कि वह किसी और को भी समान परिणामों के साथ वही गलती करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इस राय को लिखते हुए मैं किसी भी तरह से विश्वास के महान महत्व और मूल्य को नकार नहीं रहा हूँ, न ही प्रार्थनापूर्ण और भरोसेमंद मन को। यदि यह वास्तविक शारीरिक बीमारी को ठीक नहीं कर सकता, तो विश्वास रोगी के मन में उपचार के वास्तविक चमत्कार कर सकता है। कोई भी विचारशील या ईमानदार चिकित्सक इससे इनकार नहीं करेगा। न ही अधिकांश चिकित्सक इस बात से इनकार करेंगे कि लगभग किसी भी शारीरिक बीमारी का इलाज विश्वास और प्रार्थना से किया जा सकता है। मैं लगभग ये कह रहा हूँ कि ऐसी कोई झात औषधि नहीं है। प्रत्येक शारीरिक क्रिया उस विजयी आत्मा के लिए बेहतर है जो पृथ्वी से परे है और प्रार्थना में अपनी आवश्यक अभिव्यक्ति पाती है। चिकित्सा और विश्वास उपचार के बीच वास्तव में कोई मुद्दा या असहमति नहीं होनी चाहिए। अपने सर्वोत्तम रूप में एक दूसरे से अधिक अद्भुत नहीं है और दोनों का उद्देश्य एक ही लक्ष्य को प्राप्त करना है, मानव पीड़ा का निवारण। जब दोनों का विलय होगा, जैसा कि किसी दिन होगा, तो हमें यह जानकर आश्चर्य होगा कि वे कितने समान हैं।
ईसाई विज्ञान का चिकित्सकों द्वारा सही ही तिरस्कार किया जाता है क्योंकि यह अवैज्ञानिक है, क्योंकि यह अपने क्षेत्र से बाहर बेतुके और अस्थिर दावे करता है, और क्योंकि इसने अभी तक उस क्षेत्र की वैज्ञानिक दृष्टि से जांच नहीं की है। जब उचित अध्ययन और जांच पड़ताल की जाएगी, तो पाया जाएगा कि आस्था से उपचार अपनी वर्तमान स्थिति में नहीं, बल्कि भविष्य में किसी विकास के रूप में उपयोगिता का एक विशाल क्षेत्र होगा। यह उस क्षेत्र में उतना ही सम्मान का पात्र होगा जितना कि चिकित्सा अपने क्षेत्र में। वास्तव में चिकित्सा और आस्था से उपचार दोनों ही वास्तविक अर्थों में चमत्कारी हैं, क्योंकि दोनों ही अपनी दक्षता के लिए अभी और हमेशा उन्हीं महान नियमों पर निर्भर करते हैं जिन्हें ईश्वरीय कहा जा सकता है। ये खोज क्या है कि घोड़े का सीरम कुछ परिस्थितियों में डिप्थीरिया का इलाज कर सकता है। क्या इसका अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य अपनी समझ से परे शक्तियों का उपयोग कर रहा है? क्या मनुष्य केवल एक कारक के रूप में ही जिम्मेदार है? क्या उसने वह जटिल पशु रसायन बनाया जो इस उपचार को संभव बनाता है? क्या मनुष्य ने घोड़ा बनाया, या वे नियम जो उस पशु के शरीर क्रिया विज्ञान और विकृति विज्ञान को नियंत्रित करते हैं? तो यहाँ आस्था से उपचार अपने सबसे बड़े और सर्वोत्तम अर्थ में है। जीव विज्ञानी शायद इसे स्वीकार करने को तैयार न हो, लेकिन ईश्वर के इन महान नियमों में उनके विश्वास ने एक भयानक बीमारी का इलाज संभव बना दिया है। यहाँ शुद्ध धर्म के सभी मामलों की तरह लोग जो कहते और लिखते हैं वह तथ्य नहीं, बल्कि सारी गलत फहमियाँ पैदा करता है। हम अपने निर्णय लेते हैं और अपने पूर्वाग्रहों को केवल सतही विचारों से ही गढ़ते हैं। जीवन को आप जो चाहें कहें। प्रतीकात्मक शब्द ईश्वर को पूरी तरह से छोड़ दें। तथ्य तो वही रहते हैं। सच्ची वैज्ञानिक भावना को सृष्टि के पीछे निहित शक्ति का सम्मान और आराधना करनी चाहिए। जीवाणु विज्ञानी का अविश्वासी होना उतना ही असंगत है जितना कि ईसाई वैज्ञानिक का जीवाणु विज्ञान के मूल्य को नकारना। चिकित्सा विज्ञान ईसाई विज्ञान से असीम रूप से अधिक उन्नत है, और फिर भी ईसाई विज्ञान ने कुछ ऐसे सत्य को समझ लिया है जिसे प्राकृतिक वैज्ञानिक ने मूर्खतापूर्वक अनदेखा कर दिया है। जब किसी जुनून को त्याग दिया जाता है और डर की जगह साहस को स्थापित कर दिया जाता है, तो हम एक ऐसे महत्वपूर्ण इलाज के साक्षी बनते हैं जो सर्जरी के श्रेय को साबित कर सकता है। अगर ईसाई वैज्ञानिक और अन्य आस्था उपचारकर्ता तथ्यों की अपनी व्याख्या में कम सतही और कम संकीर्ण होते, अगर वे उन बीमारियों का अध्ययन करने के लिए तैयार होते जिनका वे इलाज करते हैं, तो वे अधिक सम्मान और सम्मान के हकदार होते, और उन्हें अधिक सम्मान और सम्मान मिलता। मनुष्य के माध्यम से रोगों का उपचार और निवारण स्पष्टतः ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। अन्वेषण और अभ्यास के मार्ग पर आगे बढ़ने की हमारी उत्सुकता उस ईश्वरीय योजना का क्रियान्वयन मात्र है। सच्ची वैज्ञानिक भावना किसी भी संभावित उपचारक की उपेक्षा नहीं करेगी। जब वैज्ञानिक प्रार्थना का उपहास करते हैं, तो वे उस वास्तविक चीज के बारे में नहीं सोच रहे होते जो सभी संभावित आलोचनाओं से ऊपर है, बल्कि वास्तविक चीज की कमजोर और अक्सर दयनीय तलाश के बारे में सोच रहे होते हैं। हम अपनी प्रार्थनाओं में असंभव आशीर्वाद मांगते हैं जो ईश्वर के नियमों को उलट दें और प्रकृति का स्वरूप बदल दें। ठीक है, हमें निराशा के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रार्थना का दृष्टिकोण वास्तव में हमसे संज्ञा को लेकर हमारे अपने जीवन को बदल सकता है और हमारे लिए ऐसे अनुभव संभव बना सकता है जो अन्यथा असंभव होते। लेकिन हमारी दयनीय मांगे, हम कभी नहीं जान पाएंगे कि वे कितनी निराश और कमजोर हैं। प्रार्थना उस सत्ता के प्रति हृदय का खुलना है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। ये अत्यंत स्वाभाविक और उचित है। अगर हम अपनी कमजोरी और अंधेपन में उन चीजों के लिए प्रार्थना करें जो हमारे पास नहीं है, फिर भी हमारे भीतर एक अद्भुत पुनर्रचनात्मक प्रभाव पड़ता है। इस तरह के मिलन का आराम और शांति मनुष्य के अशांत और चिंतित मन पर अपने प्रभाव से अन्य सभी उपचारों से परे उसे पुनः स्थापित और पुनर्जीवित करती है। कवि या वैज्ञानिक जो प्रकृति में प्रकट ईश्वर की महिमा के आगे श्रद्धा से झुकता है, वास्तव में उसी ईश्वर से प्रार्थना करता है और उसकी आत्मा तरोताजा और नवीनीकृत हो जाती है। वह बेचारा जो फायरिंग दस्ते के सामने आंखों पर पट्टी बांधे खड़ा है, उस शब्द की प्रतीक्षा में जो एक सैन्य जासूस का जीवन समाप्त कर देता है, ईश्वर के काफी निकट है। और
उसके होठों पर फुसफुसाती प्रार्थना उन घावों का इलाज है जो उसके जीवन को ले लेते हैं। सर्वोत्तम प्रकार की प्रार्थना शारीरिक राहत या लाभ की तलाश या मांग नहीं करती, बल्कि अपने निर्माता के लिए हृदय खोलती है और इस प्रकार शांति का इलाज प्राप्त करती है। जो मनुष्य द्वारा अब तक किए गए किसी भी चमत्कार से बड़ा चमत्कार है। उस इलाज के प्रभाव में बीमार ठीक हो जाते हैं और मृत फिर से जीवित हो जाते हैं। अपने जीवन में ऐसे उपचार के साहस और भावना के साथ हम अनिवार्य रूप से किसी भी अच्छे तरीके से दुनिया के शारीरिक कष्टों को दूर करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। हम प्रकृति के नियमों का पालन करेंगे, हम उनका अत्यंत सावधानी से अध्ययन करेंगे। हम किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि कम सावधानी से उठाए गए कदमों से हम ईश्वरीय नियम से चूक जाएंगे और भटक जाएंगे। उपचार का विज्ञान कोई संयोग और तर्कहीन चीज नहीं रह जाएगा। हम कष्टों को दूर करने और रोकने के लिए सभी प्राकृतिक साधनों का उपयोग करेंगे। एक डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर से कम नहीं आंका जाएगा, क्योंकि सभी का एक ही उद्देश्य होगा। लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग यह खोजेंगे कि स्वास्थ्य अपने व्यापक अर्थ में भक्तिपूर्ण और प्रार्थनापूर्ण जीवन जीने में निहित है, जहाँ समय आने पर वह सब प्रकट हो जाएगा जो हमारा सीमित मन जान और उपयोग कर सकता है। शरीर में पुराने और दयनीय अर्थों में कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि हम इतने जीवित होंगे कि बीमारी और मृत्यु हमें घेर नहीं सकती।